all beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबळे tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी में चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पिको कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ये वाला पिको कार्ड, इसके पहले वाला पिको कार्ड मेरा ये है कि आपकी मैरिज जर्नी कैसे होगी, मतलब मैरिज तक आपकी जर्नी कैसे होगी, आप कब मिलोगे, कैसे होंगे, वो मैंने वीडियो बनाया है। तो आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो है कि आपका मैरिज का डे कैसे होगा, ठीक है, और यू कैन से वेडिंग डे कैसे होगा, ठीक है। पता नहीं, मेरे को बीच में ही ये सीक्वेंस करने का मन किया तो मैं कर रही हूँ। पहले मैंने मैरिज जर्नी बताई थी जिसका आई बटन पे मिल जाएगा आपको वीडियो। करंट वीडियो है कि मैरिज का डे कैसे होगा, मैरिज के डे में आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आपके स्पाउस की फीलिंग्स क्या होगी, आपके घर वाले कैसे फील कर रहे होंगे उस दिन, आपके रिलेटिव्स एंड ऑल कैसे फील कर रहे होंगे, माहौल कैसे होगा आपके मैरिज के दिन का, और थोड़ी बहुत अगर लोकेशंस और आपके डेकोरेशंस और उस सब के बारे में पता चल गया तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है गाइस। सो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होगा। और इसके बाद जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं करूंगी कि आपकी मैरिज लाइफ कैसे होगी, ठीक है, विद पार्टनर एंड ओवरऑल आपकी फैमिली कैसे होगी, ठीक है। तो ये 3 सीक्वेंस में मैंने वीडियो बनाने की सोची है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी इसके रिलेटेड ही, इसकी जर्नी की पूरी जो मैरिज की जर्नी की जो मैं कर रही हूँ, मैरिज के बाद की भी जो रीडिंग है वो भी आप देख सको, आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो इसके लिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेना, ओके। सो जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो FB इंस्टा जीमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो आज के मैरिज डे कैसा होगा और उसके बारे में रीडिंग करने के लिए हमारे पास है 3 पाइल्स, ओके। तो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो पाइल सिलेक्शन क्या होता है एक्चुअली, बहुत लोग मुझे पूछते हैं, किन लोग नए होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स होंगे, आपके पास 3 पाइल सिलेक्शन है। जो भी कार्ड आपको अच्छा लगेगा डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और उस पाइल के सामने जो टाइम स्टैम्प होगा, जो टाइम लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप आपके पाइल में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका डायमंड, ठीक है, ओके। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, वाओ, डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कार्ड है आपका बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, ओके। एंड थर्ड कार्ड है आपका क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ठीक है। सो ये है आपकी सिलेक्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो लेट्स सी गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। हम लोग ओवरऑल एनर्जी, आप दोनों की मन की बातें, आपकी दोनों की फीलिंग्स, फिर एनवायरमेंट एंड बहुत कुछ देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स गेट इनटू योर इंटरप्रिटेशन नाउ। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी डायमंड वाला कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, डायमंड, ठीक है। तो आप है पाइल नंबर 1 और आज की रीडिंग इसके लिए कर रहे हैं हम लोग कि ये था आपका, चलो ये रख लेते हैं। आज की रीडिंग हम लोग इसके लिए कर रहे हैं कि आपका शादी का दिन कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आप कैसे दिखेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स क्या होगी, आपकी शादी के दिन वो कैसे दिखेंगे, फिर आपकी लोकेशन, आपकी डेकोरेशन और आपके रिलेटिव्स के बारे में फीलिंग्स, बहुत कुछ देखने वाले हैं गाइज। और गाइज एक्चुअली ये मैंने पाइल प्री शफल कर लिया है, कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। मैं आपको बताऊंगी सब कैसे क्या एंड क्या होगा आपका शादी का दिन एंड ओवरऑल। बट इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरी दीदी की ब्यूटीफुल सी इमेज के साथ, ठीक है। तो इसने जब उसको पता चला कि नेक्स्ट मेरा ये है कि आपका शादी का दिन कैसे होगा, सो ब्यूटीफुल सी रीडिंग उसने बनाई है और संध्याज आर्ट है ये, ठीक है। सो यस, सो ये है मेरी दीदी की इमेज, ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। सो चलो आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो पहले 3 कार्ड्स मैंने इसके लिए निकाले हैं, चलो मैं बताती हूँ अभी एक एक करके कि आपके दिल दिमाग में क्या फीलिंग्स होने वाली है आपकी शादी के दिन। तो मुझे ये कार्ड आए, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइज मुझे आप ऐसे लग रहे हो कि आपने सोचा बहुत था आपकी शादी के लिए। इट्स लाइक आपने सोचा होगा ड्रीम वेडिंग होगा, ये होगा वो होगा, तो ऑलमोस्ट सारी थिंग्स हो चुके हैं। ये 4 ऑफ कप्स ऐसे दिखाना है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप ऐसे रहते हो कि यार मुझे दिख ही नहीं रही है, अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है, वो वाले मोड में रहते हैं। जबकि भगवान ने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी भेजी होती है, हम लोग वो देख नहीं पाते, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही सोचा होगा। तो इट्स लाइक यार लेकिन मेरे को ये भी चाहिए था, मुझे वो भी चाहिए था, मुझे थोड़ी बहुत आपकी फीलिंग आपकी शादी के दिन ऐसे लग रही है। तो वो सब होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन ना होना कि नहीं यार और अच्छा चाहिए था, और अच्छा चाहिए था। आई कैन अंडरस्टैंड गाइज, शादी एक ही दिन होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, आई नो, दैट इज़ वाई मैं इस बारे में रीडिंग भी कर रही हूँ, मुझे भी उसका इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस लग रहे हैं मुझे आपकी तरफ से। एंड दूसरी बात ये है कि इस फाइल में ना बहुत ज़्यादा मुझे अरेंज मैरिज की वाइब आई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब बहुत कम लोगों के लिए लव मैरिज होगी, बाकी मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो भी ग्रुप आया है वो अरेंज मैरिज वाले लोग होंगे, क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगी। तो इट्स लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। सो अरेंज मैरिज भी होगी तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत अच्छे होंगे आपकी ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन आपका मूड ऐसे होगा कि सब ठीक से चलेगा कि नहीं, ठीक से होगा कि नहीं, उस चिंता में आप रहोगे। आप आगे की चिंता, आगे की सोच, आप फ्यूचर में जा रहे हो शायद, बार बार ऐसा मुझे लग रहा है। आप उस दिन को एंजॉय, वो नर्वसनेस दिख रही है मुझे, नर्वसनेस, और थोड़ी सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, सब ठीक से हो रहा होता है तो भी एक जो हलचल होती है ना, वो मुझे आपके 4 ऑफ कप्स के कार्ड ने बता दी, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, प्लीज एंजॉय योर डे वॉट एवर इट इज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आगे के कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा कार्ड आपका ये 3 कार्ड्स एक्चुअली आए हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा मुझे डिस्टेंस आप दिख रहा है कि आप डिस्टेंस रखोगे, तो जो भी मिलने आपको स्टेज पे आएंगे, या फिर मैंने जो शादियां देखी है थोड़ी बहुत मैं उसके हिसाब से बात कर भी सकती हूँ, लेकिन मुझे ना कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में अभी जैसे कि पैंडेमिक के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल गई है। पहले तो हम लोग बहुत घुल मिल के, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी शादी में, और तो अभी कैसे बाउंड्रीज आ गई हैं बहुत सारी, तो वो वाली चीज़ मुझे आपकी शादी में भी दिखाई दे रही है। यू विल नॉट बी दैट मच ज़्यादा ही घुलने मिलने वाले आप नहीं लग रहे हो। थोड़े बहुत मुझे लगता है कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ठीक है, आप जो देख रहे हो, तो आप थोड़ी सी बाउंड्री करके रखेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स लाइक आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि फ्यूचर कैसे होगा, आगे कैसे होगा, और शायद ऐसा भी हो कि आप ही ने आपकी शादी का खर्चा किया है, या फिर आगे बढ़ के आप ही ने आपकी शादी की पूरी तैयारी की है, तो आप उसमें हो। वो थॉट्स भी है कि सही से चल रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट आप ही ने की होगी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने हैंडल की होगी। जनरली क्या होता है, शादी वाले लोग तो एंजॉय करते हैं, बट रिलेटिव्स एंड ऑल हैंडल कर लेते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपके केस में मुझे ये दिख रहा है कि आपने ही इनिशिएटिव लेके बहुत सारी चीज़ें, पैसा वगैरह देना, खाने का वगैरह आपने देखा होगा, तो मुझे कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटी आप ही ने ली हुई दिख रही है। तो कंप्लीटली बिंदास होके आप एंजॉय कर रहे हो, ये थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका ध्यान बाकी चीज़ों में भी बहुत है कि सब हैंडल हो रहा है नहीं, ये वो, और आगे की सोच में भी बहुत है, ठीक है। तो थोड़ी मुझे बाउंड्री यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। ज़्यादा घुल मिलना या फिर ज़्यादा हंसना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपका, पता नहीं कौन से मूड में प्लीज गाइज डोंट माइंड इट। देखिए मैं कार्ड्स निकालती भी बहुत हंस रही थी, तो हंसी खुशी लीजिए। इट्स लाइक मुझे ऐसा था कि क्यों शादी का दिन कैसे होगा, वाओ क्या कार्ड्स आएंगे, और लिटरली ले लिया है मेरे गाइड्स एंड एंजल्स ने। सो लिटरली कार्ड्स आपका मूड कैसे होगा, तो आप बहुत सोच में होंगे,
एंड कहीं ना कहीं फोटोग्राफर बोल रहा होगा आप स्माइल तो करोगे, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, आगे की सोच कैसे हैंडल होगा, घर कैसे होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरा करियर ठीक से होगा कि नहीं, ये सारी वो कैसे देखिए गुड़ शंखा में बैठी है आप आपकी सीट में बैठोगे तो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन प्लीज गाइज डोंट वरी, द मैरिज इज गोइंग टू बी फन। आगे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फोटोग्राफर थोड़े इतने ज्यादा पोज देने कहेंगे ना आपको, बहुत दिस इज लाइक ऑल्सो अ पोज फॉर मी। ऐसा है कि आप ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे रिलीजन्स में वगैरह तलवार एंड ऑल लेके भी पिक्स एंड ऑल निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे पोजेस मारेंगे आप, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे आपका जो स्टाइल है ना बहुत फंकी लग रहा है, ठीक है। स्टाइल के बारे में मैं आप कैसे दिखने वाले हो आपकी शादी में उसके लिए भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं। तो ये है, और लास्ट कार्ड इन दोनों का क्लैरिफायर मैंने ये कार्ड निकाला है, ठीक है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो गाइज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप सोच में तो रहोगे लेकिन थोड़ी बहुत आगे कैसे होगा क्या होगा उसमें तो रहोगे, लेकिन चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखाओगे। थोड़ा स्टिफनेस लगेगा आपके बिहेवियर में, लोगों को भी शायद वो नर्वसनेस की वजह से हो जाता है। थोड़ी बाउंड्रीज रखना, थोड़ा स्टिफनेस, या फिर थोड़े बोल चाल में आपका एकदम इजी फ्लो नहीं दिख रहा है मुझे। थोड़े से कॉन्शियस रहोगे शायद आप फोटोज के लिए या लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा थोड़ा बहुत सीरियस दिख रहा है। आपका मूड बहुत ही सीरियस दिख रहा है आपकी शादी के दिन। एंजॉय तो जरूर करेंगे, मन में बहुत ज़्यादा अच्छे सोचेस थॉट्स भी आएंगे, लेकिन सीरियसनेस थोड़ा दिख रहा है। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना वो सब दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे लोग हो जो फ्यूचर के बारे में चिंता करके बैठ जाते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आपका शादी का इवेंट प्लीज़ अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुझे आप उसमें ऐसे लग रहे हो कि शादी तो क्या हो गई, शादी का दिन तो क्या आ गया, आगे कैसे होगा, ये वाली सोच मुझे दिख रही है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। थोड़ा हंस बोल लीजिए, थोड़ा हंसना मुझे लग रहा है आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं बहुत बड़े घर में जा रहे हैं शायद आप, तो हंस बोल लीजिए। शादी का दिन जरूर एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये आपके दिल दिमाग और दिल दिमाग में क्या चल रहा था उसके लिए कार्ड्स हैं। आगे देखते हैं कि आपके बिहेवियर कैसे होंगे, ठीक है। भले ही दिमाग में कुछ और चल रहा हो लेकिन बिहेवियर अलग हो सकता है। तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, तो द मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद से ऑर्गेनाइज की होगी, तो आप मैनेज कर रहे होंगे चीज़ें अच्छे से, ठीक है। आप ऐसे दिखा रहे होंगे कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया था शादी के दिन के लिए वो अच्छे से हो रहा है, या फिर आप ध्यान दोगे कि सब सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मैजिशियन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके आगे सारी चीजें होंगी, फिर भी आप ऐसे रहोगे बिंदास होके। बच्चों का नेचर कैसे होता है कि कुछ उनको कैंडी वगैरह दे दी तो बहुत खुश होके उसी में ये हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से मैच्योर पीपल कैसे होंगे, कुछ भी हो ज़्यादा हंसते खेलते नहीं है, थोड़े सीरियस रहते हैं, नहीं ज़्यादा खुश नहीं होते कि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि ज़्यादा खुश नहीं होते, कुछ बिगड़ जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग होती है किन लोगों की। तो आप ऐसे दिखोगे कि सब मैनेज कर रहे हो, सब यहाँ पे एक जगह पे बैठ के, आप भले ही पति पत्नी आप कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन आप ऐसे होंगे कि सब मैनेज हो रहा है कि नहीं, आपके लिए सब होगा, आपको जैसे चाहिए वैसे सब मिलेगा। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो आपकी शादी के दिन आपको सब मिलेगा। एटलीस्ट आपके बिहेवियर में ये आएगा कि मुझे सब मिल गया है, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड जस्टिस आएगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सब मैनेज करने की कोशिश करोगे। लोगों के साथ जो मेहमान हैं उनकी भी अच्छी से खातिरदारी करने का आप पे जिम्मा होगा। आप शायद घर में बड़े हो या फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा और दूसरा मैनेज करने वाला नहीं हो, तो आप भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। यू विल नॉट बी लाइक कि मेरा दिन है मैं तो एंजॉय करूंगी, मैं तो कुछ देखूंगी नहीं या देखूंगा नहीं, ऐसे टाइप की मुझे आप नहीं लग रहे हो। आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपके शादी में एंजॉय भी करोगे, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबली सब भी मैनेज करने की कोशिश भी करोगे, ठीक है।
यस तो बिहेवियर में तो आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहने की कोशिश करोगे। भले ही आपके दिल दिमाग में ये सब चल रहा है कि मुझे और चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, लेकिन आप बैलेंस्ड रहने की कोशिश करोगे। सामने आप दिखाओगे कैसे कि यस आई एम बैलेंस्ड, एवरीथिंग आई गॉट, जो भी है मेरे हिसाब से हो रहा है, ये आपका बिहेवियर में दिखेगा लोगों को। सो दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। ठीक है, अभी देखते हैं आप दिखेंगे कैसे आपकी शादी में। ठीक है, तो देखिए उसके लिए ये कार्ड आया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मुझे लग रहा है आपके कजिन्स की तो बहुत ही मजे होंगे आपकी शादी में। आपकी शादी आपसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि आपके सिस्टर्स ब्रदर्स एंड कजिन्स, सिस्टर्स ब्रदर्स यही लोग एंजॉय करने वाले हैं। उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होगा आपके लिए। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे पेट भी लग रहा है, तो बहुत लोगों का हो सकता है आपका पेट हो और वो भी आपके शादी में बहुत ही एंजॉय कर रहा होगा। ठीक है, और मुझे ज़्यादा करके लग रहा है कि आपके छोटे भाई बहन बहुत ही हंसी मजाक करने वाले होंगे, क्योंकि आप सीरियस हो रहे हो, आप सब मैनेज कर रहे हो, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, या फिर थोड़े टेंशन में, थोड़ी आगे के सोच में हो। ये शायद कहीं ना कि आपके छोटे भाई बहन या फ्रेंड्स सर्कल को पता चल गया होगा, तो वो लोग बहुत हंसी मजाक करने की कोशिश करेंगे, वो बहुत इंजॉय करेंगे। और आपको पूरा तैयार करने में आपकी भाई बहन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो हो सकता है अगर आप लड़की हो ये देख रहे हो, तो आपकी मेकअप गर्ल जो भी होगी, या फिर मेकअप का, या फिर आपके दिखने का सारा सामान आपके कजिन्स ने, ब्रदर्स और सिस्टर ने तय किया होगा। और जो भी आपका लुक्स का होगा ना, तो आपने वो जिम्मेदारी आपकी भाई बहनों को दी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वही लोग आपके लिए लुक्स, कपड़े, वो सब डिसाइड करेंगे एंड आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो बहुत ही अलग दिखोगे आप आपके शादी में। मतलब जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी आ रही है कि थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हो, या फिर सीरियस रहने वाले पर्सन हो सकते हो आप। तो आपने शायद ज़्यादा मेकअप या ये इन सब चीज़ों की आपको आदत नहीं होगी शायद। तो आपकी भाई बहन जो है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड होके आपको बोलेंगे अरे करो बिंदास, आज ही तुम्हारा दिन है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपका, अब बहुत अलग दिखने वाले हो। ठीक है, बहुत ही ग्लोइंग सा आपका आउटफिट होगा। सो मुझे यहाँ पे प्रॉपर जो भी शादियों में ब्राइट कलर्स के कपड़े मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, सो और हाँ, और एक चीज़ उसके साथ मैंने ये 2 कार्ड्स भी निकाले हैं, इस कार्ड के साथ मैंने ये 2 कार्ड्स भी निकाले हैं। ठीक है, सो 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। इट्स लाइक देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि इट्स आप ना जब आपको पूरा तैयार करके आपको आईने में आपकी जो मेकअप टीम रहेगी वो खड़ा कर देंगी ना, तो आप अपने आप को देख के बोलेंगे अरे ये मैं हूँ। इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया होगा आप ना, फैंटेसी की तरह। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा आप इतने अच्छे उस दिन लगोगे, इतने अच्छे उस दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोग कराएंगे। और वो शायद वो ना उस दिन का ग्लो होता है। और शायद अपने आप को आपने अच्छे कपड़े या फिर मेकअप ज़्यादा ये नहीं किया होगा, आप बहुत ही सिंपल रहने वाले होंगे। और सारा मेकअप एंड ऑल करने के बाद आप बहुत अलग और अच्छे दिख रहे होंगे, तो आप बहुत शॉक होंगे अपने आप को देखे, अरे ये फैंटेसी का कार्ड है, वो कंफ्यूज हो गया है, मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ या मैं ऐसे भी दिख सकती हूँ। ये टाइप ऑफ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सिलेक्शन में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपके सामने इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके फ्रेंड्स, भाई बहन या फिर रिलेटिव्स वाले देंगे। इतने सारे चॉइसेस कपड़ों में, साड़ियों में, जो भी आप वेयर करोगे। ठीक है, अगर लड़के हो तो कोट जैकेट जो भी वेयर करोगे, इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और आपके मेकअप मैन या मेकअप गर्ल विल बी लाइक मैम आपको ये वाला शेड चाहिए, वो वाला शेड चाहिए। एंड हाँ, शेड की बात, आप कंफ्यूज हो जाएगी, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके लिए आगे रहेंगे। और इतनी सारी चीज़ें आप शादी में देखेंगे जो आपने रियल लाइफ में मेकअप में होती भी है ये भी नहीं पता होगा, या फिर कपड़ों में होती है वो भी नहीं पता होगा। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज्ड पर्सन ऑल टुगेदर आपकी शादी के दिन आप मुझे लग रहे हो। एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइज। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा आपका जो भी होगा, ब्राइट कलर्स। ओके, लाइक येलो, ऑरेंज एंड देन
दिस ब्यूटीफुल कलर पिंकिश एंड ऑल, बहुत ज़्यादा ब्राइट ऐसे आपका आउटफिट होगा शायद, और मेकअप भी ऐसा होगा। तो आप शायद ना हमेशा डल कलर या फिर कूल काम टोन, सॉरी वार्म टोन कूल कलर, वार्म टोन कलर पहनने वाले होंगे, तो आपको ब्राइट मेकअप एंड इसकी वजह से आप आपको अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन आपको अच्छा लगेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी शॉक में होंगे आप, अरे ऐसा तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था। तो यू विल बी अ वेरी ट्रांसफॉर्म्ड एंड वेरी ब्यूटिफुल, और बहुत ही अच्छे दिखोगे आप आपके शादी में। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपको पटापट से तैयार करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जल्दी जल्दी रस्में ख़त्म करनी है तो थोड़ी घाई हो सकती है मेकअप, या फिर पूरा मेकअप गाउन क्यों आ रहा है यार गाइस, जो भी कपड़े आप पहनना चाहो उसमें थोड़ी घाई हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन जल्दी जल्दी ही सही, सब सही से हो जाएगा, कलरफुल एंड वेरी ब्राइट, ओके, स्पार्कलर मुझे लग रहे हैं। तो आपके जो स्पार्कलिंग से कपड़े हो गए, या फिर कोई ऐसा स्पार्कलिंग चीज होगा मेकअप में या फिर कपड़ों में, जिसकी वजह से लाइट्स में वगैरह आप बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। सो यस, दिखने में तो आप बहुत ही अच्छे दिखने वाले हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उसके लिए मैंने जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे था, हाँ, उनके दिल दिमाग में ये सब चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये 3 कार्ड से तो देखिए गाइस मैं इस कार्ड को देख के इतनी हंस रही थी। सो गाइज आई एम टेकिंग इट वेरी लाइटली एंड प्लीज यू ऑल्सो टेक इट वेरी लाइटली, इट्स नथिंग मच। मेरे गाइड्स और एंजल्स ने बहुत लिटरल ले लिया है आपका दिन, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहे हैं मुझे। द फूल का कार्ड मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ही और शी विल बी लाइक, अरे मतलब एट लास्ट मैं भी शादी के बंधन में बंध ही गया, मैं भी बहुत बड़ा एडवेंचर काम करने जा ही रहा हूँ। उनको ऐसे लगेगा कि ही और शी इज ऑन द क्लिफ, कि बहुत बड़ी छलांग मार ली यार, मैंने तो मजाक मजाक में शादी तय हो गई ये वाली फीलिंग मुझे आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में कि यार ये तो बहुत बड़ा जंप ले रहा हूँ। एंड माई ठीक है, मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन शादी के दिन में रियलाइज होता है कि सच में शादी हो रही है। ओ माय गॉड, ये काइंड ऑफ चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। द फूल कार्ड तो ये बताता है कि बहुत बड़ा जंप लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये फीलिंग आपके मन में रहेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में रहेगी, दिल दिमाग में रहेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, तो उनका भी मुझे देखिए स्ट्रेंथ और द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लीप, लेकिन कंप्लीशन की भी फीलिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस में कि ये कभी ना कभी तो करना था। सो फाइनली आई एम डूइंग दैट बिग थिंग और बिग इवेंट ऑफ, आई एम विटनेसिंग दैट बिग इवेंट ऑफ माई लाइफ, ये मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल दिमाग में, ठीक है। उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा बिग इवेंट की तरह वो देख रहे हैं, ऑब्वियसली शादी होता भी है तो वो सारी चीज़ें उनके मन में हैं, बहुत उनका पूरा ना लाइफ स्पैन दिखाई दे रहा होगा उनकी आंखों के सामने जब आप फेरे ले रहे होंगे, या फिर जो भी आप वो कहते हैं कि प्रतिज्ञा करना, या फिर क्रिश्चियन वेडिंग होगी तो भी बोलते हैं कि जो भी वर्ब्स लेते हैं ना, वो सब में आप लिटरली पूरा अभी का 20 हो 30 हो जो भी आपका ईयर हो, वो सारे साल आपको दिख जाएंगे कि यार अभी मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत ही बड़ा एडवेंचर करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ मैं, और अभी मेरा कंप्लीशन होगा, अभी एक न्यू साइकिल ज़िंदगी की शुरू होगी। ये बहुत ही बड़े बड़े ख्याल आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में आ रहे होंगे, ठीक है। और ये वाला कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड इनको भी आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने ही बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली होगी, तो टेंशन थोड़ा बहुत आप दोनों ने लिया होगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों को हैंडल करना है, हम परिवार पे पूरा डाल के एंजॉय नहीं कर सकते, हमें भी तो देखना पड़ेगा। तो बहुत रिस्पॉन्सिबली आप दोनों, ना कि आप सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस भी भीड़ को जो भी लोग आए हैं, जो रिलेटिव्स रहेंगे, उनको संभालने की कोशिश करोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा
कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझे लग रही है यहाँ पे, थोड़े ज़्यादा लोग, थोड़े ज़्यादा फ्रेंड्स आ चुके होंगे, तो आप संभालने की कोशिश करें, उन सबको संभालने की कोशिश करें। आप देख रहे हो कि किसी को सबको सब मिल जाए, सबका खाना पीना अच्छे से हो जाए, सबको रिस्पेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो रिस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन लग रहा है यहाँ पे, कि किसी को ऐसा फील ना हो कि यार हमने रिस्पेक्ट नहीं की या फिर उनको ध्यान नहीं दिया। तो हर एक को आप ऐसे ही ग्रीट करोगे कि हाँ थैंक यू फॉर कमिंग एंड एवरीथिंग, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े सोच में डूबे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस भी, ठीक है, कि बहुत बड़ा लीप है, बहुत बड़ा चेंज है। तो ही विल बी लिटरली इन दैट थॉट कि बहुत बड़े चेंज पे और बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ में लेने जा रहा हूँ, ये लेने जा रही हूँ। तो ही विल बी उस सोच में रहेंगे वो। एंड इनका बिहेवियर कैसा होगा अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि वो बारात लेके आए, ठीक है, प्रॉपरली बारात एंड ऑल, जो भी हो आपके हॉल में ही सही, छोटी सी ही एंट्री हो, लेकिन एंट्री धमाकेदार होगी। लिटरली घोड़े पे भी एंट्री हो सकती है, या फिर मुझे कहीं ना कहीं आजकल बुलेट पे एंट्री करने का न्यू ये दिखा है, तो गाड़ी से एंट्री ज़रूर होगी उनकी, ठीक है। भले ही लड़की हो लड़के हो, आपकी वो नहीं कि एंट्री कराते हैं आजकल शादी में, तो वो बहुत धमाकेदार होगी, ठीक है। आपके हाथों में कुछ होगा एंट्री करते वक्त। और यहाँ पे देखिए बिहेवियर कैसा होगा अगर, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। मुझे यहाँ पे दोनों, आप पति पत्नी जो भी हो, बहुत मैच्योर्ड फीलिंग लग रही है आप दोनों की, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे हो, आप दोनों में ही, आप दोनों अपने में ही गुम हो, और फन एंजॉयमेंट, हंसी खुशी, जोर जोर से हंसना, वो सब मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट लग रही है यहाँ पे आप दोनों की स्पेसिफिकली। आपके जो सिस्टर्स ब्रदर्स और रिलेटिव्स है वो तो बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे आप दोनों की यहाँ पे ऐसे लग रही है एनर्जी कि यार हैंडल करना है, स्ट्रिक्टली बैठना है, ठीक है, हम बड़े हैं, हम बच्चे नहीं हैं, ये काइंड ऑफ एनर्जी लग रही है। सो गाइज मैं दोनों को कहना चाहूँगी, आप दोनों को प्लीज़ एंजॉय कीजिए, आपकी शादी का दिन एक ही बार आता है, इतना टेंशन में मत बैठिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एंड वन मोर थिंग गाइज, वन मोर थिंग, इनके बिहेवियर में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स था, और आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो आप दोनों ऐसी जोड़ी हो जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहोगे जिंदगी के अप्रोच के लिए। ज़्यादा इनोसेंस या ज़्यादा पागलपंती आपके दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कम दिखाई दे रही है। स्ट्रिक्ट कम्युनिटी, रिस्पेक्ट, सोशली आप ज़्यादा केयर करते होंगे, वो जो रोमांस और वो बचपना जो, वो सब नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने वाले हो, थोड़े से you will be very conscious throughout about your personality, about your behavior. एक पर्सनालिटी लेके चलोगे, ठीक है। इट विल नॉट, you both I'm not able to see you both getting eased away or having fun or enjoying. बहुत रिस्पॉन्सिबल लग रहे हो यार गाइज, व्हाट्स अप विद यू। ओके, कैसे दिखोगे आप तो ये वाला कार्ड है, ठीक है। सो देखिए मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपको जैकेट एंड थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, जो भी उन्होंने डाला होगा, क्योंकि वो भी शायद इतना सजना धजना ये मुझे नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ब्लेजर, कोट या फिर हैट या फिर थोड़ा कलरफुल बूट्स एंड एवरीथिंग, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के भी रिलेटिव्स ने इनके लुक्स पे, ठीक है। और गोल्ड पहनना ये सब दिखाई दे रहा है मुझे, गोल्ड की चैन बहुत ज़्यादा ध्यान खींच रही है, ठीक है। सो वो सब होगा। एंड थोड़ा कलरफुल जैकेट एंड ब्लेजर, कोट, ऐसा थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ही विल बी सिटिंग लाइक दिस ज़्यादा ईज नहीं हो पाओगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा आपका आउटफिट कि लूजन अप हो गए यार, जैसा चाहिए वैसा बैठ लिया, थोड़ा सा ऐसे पोस्चर में आपको शायद बैठना पड़े, ऐसा होगा शायद आपका आउटफिट। बहुत लेकिन क्यूट लगेंगे। देखिए वो कितना हैंडसम हंक लग रहा है ओके, तो वैसे ही आप होगे।
ठीक है, hat and all. ओके, सो कूल लगोगे बहुत, यू नो, कूल होगा आपका थोड़ा मैजिशियन की, जैसे हम लोग बचपन में मैजिक शोज देखते थे ना, वहाँ मैजिशियन कैसे होते थे, ऐसे कुछ ईस्ट कोट से कुछ निकाल रहे हैं, उस जेब से कुछ निकाल रहे हैं, वैसे वाइब आ रही है मुझे। लेकिन दिखोगे तो आप दोनों ही बहुत अच्छे, ठीक है। और भी मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं कि बिहेवियर एंड ऑल कैसा होगा, कैसे दिखोगे उसके लिए। तो देखिए, तो हो सकता है कि आपकी शादी सनसेट के टाइम में हो, ठीक है, मतलब दिन नहीं, आपका थोड़ा मुहूर्त जो है ना वो सनसेट के पास जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग गाइस, आपके अभी आगे आएगा लोकेशन एंड ऑल भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो वहाँ पे मुझे ब्रिज, वाटर, ये सब की एनर्जी बहुत लग रही है। तो यू नो आपके बिहेवियर्स ऐसे होंगे दोनों के कि बहुत यू नो 2 चीज़ें आपके दोनों में चल रही हैं, बहुत कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि बिन बुलाए मेहमान भी हो सकते हैं आपकी शादी में। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दैट मैसेज, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पीछे सोच चल रहे हैं आपके कि किसका क्या देना है, या फिर कुछ तो चीज़ें हैं जो चल रही है बैक ऑफ द माइंड में आप दोनों के। बट एनीवेज गिफ्ट्स बहुत आएंगे आपके लिए, ठीक है। आप भी लोगों को वो रिटर्न गिफ्ट्स एंड ऑल सब अच्छे से करोगे, एंड बिहेवियर ओवरऑल तो आपका अच्छा होगा। लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने किसके लिए निकाले थे, यस, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन एंड ऑल कैसे होगा आपका शादी का। तो देखिए, द बाउल का कार्ड ये मुझे बताता है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे फार्म हाउस या फिर एंड वन मोर थिंग, या टेंट, ठीक है। तो ये 2 जो कार्ड्स है, लोकेशन पूछा तो मुझे ये 2 कार्ड्स आए, ठीक है। टेंट एंड दिस वेजिटेशन मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है, जैसे फार्म हो, पेड़ पौधे बहुत हो, ठीक है, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो कहाँ पे होगा लोकेशन वाइज, तो देखिए टेंट हो सकता है, या फिर मंडप जो बांधते हैं, कपड़े से मंडप बांधना, या फिर ओपन स्पेस होगा और वहाँ पे सिर्फ शादी या फिर शादी का जो जगह होगा ना, वहाँ पे अपने मंडप या कपड़ों से टेम्पररी बनाया हुआ कुछ ऐसे डेकोरेशन होगा जहाँ पे आपकी शादी होगी, लेकिन इट विल बी ओपन ग्राउंड। तो जैसे कि फार्म है, या फिर कोई गार्डन है, या फिर पूरा ओपन ग्राउंड है जिसके आजू बाजू में बहुत वेजिटेशन या फिर खेती होगी, लिटरली खेती या ग्रीनरी, या फिर पेड़ पौधे होंगे। फॉरेस्ट के आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फॉरेस्ट के आसपास कौन शादी करता है। तो मुझे यहाँ पे भी देखिए गाइस, ये गांव वाली थोड़ी फीलिंग आ रही है, ठीक है, मतलब अ नेचुरल प्लेस, ओके, जहाँ पे जो दूर होगा, ऑब्वियसली सिटी से दूर होगा, और मुझे ब्रिज की बहुत यू नो कार्ड्स यहाँ पे दिखे। तो हो सकता है कि आपको कोई वाटर बॉडी यू नो क्रॉस करके जानी पड़े, और ब्रिज हो जिसके वजह से आपको वाटर बॉडी के ऊपर से ब्रिज होगा, और उसमें डिस्टेंस में होगा आपका प्लेस जो भी होगा, ठीक है। तो ऐसे खुले ओपन स्पेसेस तो सिटीज के बाहर ही मिलते हैं जनरली, तो वैसे वाली आ रही है मुझे वाइब। तो एक ओपन स्पेस लेके मुझे लग रहा है वहाँ पे एक टेम्पररी सा थोड़ा सा कपड़े के साथ, या फिर ऐसे कोई लोकेशन बना के आप वहाँ पे शादी की मुझे तैयारियां करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे वेजिटेशन हो। और खाने पीने के लिए तो आपने बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी, क्योंकि देखिए गाइस, फ्रॉम स्टार्टर्स एंड एवरीथिंग लाविश होगा। जो खाने पीने की चीज़ें हैं लोगों को देखने के लिए होंगी, तो वो सब तो आपने बहुत लाविश किया होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका, उसने बहुत अच्छे से किया होगा, जो भी इवेंट मैनेजर होंगे उन्होंने। फिर यस, 10 स्टार, ओके। तो यहाँ पे अगेन मुझे इवनिंग की वाइब तो आ रही है, लेकिन लाइटिंग्स बहुत होगी, मुझे फोकस लाइट्स की वो सब यू नो लाइटिंग्स बहुत दिख रही है, बहुत चमकान होगी। तो इसलिए मुझे ये वाइब आ रही है कि इवनिंग में, क्योंकि अगर लाइटिंग्स बोले तो इवनिंग में ही ज़्यादा लाइटिंग्स की जो होती है। तो सनसेट के टाइम मुझे यहाँ पे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। लोकेशन के लिए ही मैंने ये 2 कार्ड्स निकाले थे, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है मुझे कि 2 सिटीज़ मिल रहे हैं। सो 2 सिटीज़ के बीच में, 2 नदियों के बीच में, या 2 जैसे ब्रिज 2 अलग अलग यू नो
जो नदी ने दोनों लैंड को अलग कर दिया है, तो दोनों लैंड को एक ब्रिज बनाता है, तो वो दोनों सिटी के बीच में, तो हो सकता है कि जहाँ पे लड़की या लड़का, ओके, दोनों जो आपके आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ पे रहते हैं, मुझे लग रहा है कि आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, तो आप दोनों जहाँ पे रहते हो, आप दोनों को कोई ऐसी आप दोनों के लोकेशन के बीच में, या तो ये लड़की को भी ज़्यादा दूर नहीं हो, लड़के को भी ज़्यादा दूर नहीं हो, ऐसा कोई दोनों के बीच में, दोनों सिटीज़ के बीच में ऐसा कोई लोकेशन आप ढूंढने वाले हो, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है, ठीक है। अगेन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो लोग होंगे, आपको आपकी शादी के जगह पे पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि शादी का प्लेस सर्च करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे, बहुत ही इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करोगे, क्योंकि इट्स लाइक आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्च करके शादी का डेस्टिनेशन प्लान करने वाले हो, ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। अगेन ब्रिजेस, हिल्स, ये सब दिख रहा है, तो थोड़ी सी तकलीफ मुझे दिखाई दे रही है आपके जो लोग हैं जो शादी में आने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। सो कम्युनिकेशन करते रहेंगे आपके यस। अगेन यहाँ पे भी देखिए बोट है, सो मनी, प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दोनों पार्टीज वेल्थी तो बहुत अच्छे से होंगी, ठीक है। सो एंड वाटर ट्रैवल या फिर बोट से जाना, ऐसी कोई जगह जिसको आपको वाटर बॉडी क्रॉस करनी पड़े, ये मुझे एक फीलिंग भी आ रही है। बोट जैसा कुछ होगा ज़रूर आपके आजू बाजू, या तो पानी का पूरा कोई वाटर बॉडी होगी जहाँ पे बोट्स एंड ऑल आती जाती होंगी, या फिर आपके लोकेशन में पहुँचने के लिए शायद लोगों को बोट लेनी पड़े, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा, बेवरेजेस से लेके स्टार्टर से लेके एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और आपकी फ्रेंड्स एंड कजिन्स मुझे आपकी शादी में ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये सब मैंने डेकोरेशन के लिए निकाले थे, ये 4 कार्ड्स मैंने डेकोरेशन के लिए निकाले थे। देखिए गाइज, यहाँ पे ये भी एक कार्ड मैंने डेकोरेशन के लिए निकाला था, प्लेस एंड एवरीथिंग, डेकोरेशन कैसा होगा, शादी का प्लेस कैसा होगा एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भी मुझे वाटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हो सकता है ब्लू थीम हो आपकी शादी की। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो पता नहीं क्यों गोवा सुनाई दिया मुझे, ओके गाइज, आई स्पेसिफिक हो जाएगा बहुत, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही थी, लेकिन इट मे बी रिलेटेड टू गोवा और बीच, समथिंग बीचेस रिलेटेड होंगे। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शादी में जो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन नॉनवेज वगैरह, फिश एंड ऑल, ये सारा खाने में वगैरह दिख रहा है, क्योंकि फिश पे ध्यान जा रहा है। तो यहाँ पे भी बोट दिखाई दे रही है गाइस। तो ट्रैवल बहुत होगा, आपका जो लोकेशन होगा ना, वहाँ पे जाने के लिए मुझे लग रहा है वाटर ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर सिटी से बाहर ट्रैवल तो जरूर करना पड़ेगा, ऐसा कोई यूनिक लोकेशन आप ढूंढने वाले हो। और जो डेकोरेशन की बात हुई थी, तो यहाँ पे देखिए टुलिप, ग्रेट पैशन, तो बहुत ही पैशन से आप अपना डेकोरेशन एंड एवरीथिंग डिजाइन करोगे, और आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो ऑर्गेनाइज करेगा इवेंट आपका, बहुत ही अच्छे से करेंगे, फ्लावर्स, टुलिप एंड ऑल ऐसे। इसलिए मुझे ऑरेंज येलोइश वाइब बहुत आ रही है ये सारे डेकोरेशंस, और आपके कपड़े में शायद ब्राइट टोन कलर्स यूज किए जाएंगे शायद, ठीक है। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, तो मुझे लग रहा है कि आप में ऑर्केस्ट्रा या फिर डीजे या फिर ढोल, म्यूजिक तो बहुत ही होगा, लेकिन इतना धूमधाम से नहीं। इट विल बी अ पीसफुल हार्मोनियस म्यूजिक, ठीक है। तो म्यूजिक तो जरूर होगा, ठीक है। देन इट डिपेंड्स अपॉन द एवरीवनस चॉइस, राइट। तो बहुत ही कोई शहनाई या फिर एकदम ट्रेडिशनल म्यूजिक भी हो सकता है, ये वाइब मुझे बहुत आ रही है। इट विल बी कामर, स्तोत्र, मंत्र, ये भी मुझे लग रहा है कि वो भी चलते रहेंगे बैकग्राउंड में। शायद आपकी शादी में जो भी लोग आएंगे बहुत ही काम फील करेंगे बिकॉज ऑफ द म्यूजिक गोइंग ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है। म्यूजिक का जरूर ध्यान दिया जाएगा, दैट इज ग्रेट, वेरी नाइस। एंड टी पॉट, यस, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स एंड कजिन्स, फ्रेंड्स एंड कजिन्स मुझे बहुत हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, सब डेकोरेशन के बारे में तो देख ही लिया हम लोगों ने। अभी देखते हैं कि आप दोनों आप दोनों एक दूसरे के बारे में कैसे करोगे। हमने देखा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में क्या चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी के दिन कैसे बिहेव करोगे। तो उसके लिए स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप दोनों को वो पता होगा। तो इसलिए मुझे अरेंज मैरिज की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि अगर आपका लव मैरिज होता तो आप शादी
इट्स लाइक बहुत दिनों रिलेशनशिप में रहने के बाद लोग शादी करते हैं तो दे एंजॉय देयर डे वेरी हैप्पीली, उन दोनों में ही खोए रहते हैं। लेकिन आपके इसमें आप दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्सिबल हो, आप हैंडल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों नए हो एक दूसरे के लिए। सो जो भी जर्नी होगी बहुत नई होगी, नई सी शुरुआत होगी। तो इसलिए अरेंज मैरिज के 70% लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज के 70% से ज़्यादा इवन, ठीक है। सो स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस, आप दोनों एक दूसरे को हाथ थाम के सारे रिचुअल्स एंड और कर रहे होंगे, लेकिन आप दोनों के मन में यही चल रहा होगा कि हाँ एक नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है, एक दूसरे को समझना है एंड ऑल, ठीक है। तो बहुत ही मैच्योर से ऐसे लोग होंगे आप, ठीक है। सो यस, ये भी जो एक प्रथा होती है शायद हिंदू मैरिजेस में कि 7 कदम चलना है, वो सब दिखाई दे रहा है मुझे। 7 कदम चलना या फिर बहुत ऐसे लड़की के पैरों के साथ रिचुअल्स बहुत किए जाते हैं, वो सब मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। क्रिश्चियन वेडिंग हो फिर भी वॉकिंग विल बी kind of significant for the rituals, I don't know why. Okay, जून, हाँ तो एक्चुअली में जून का कार्ड आया है। सो हो सकता है इसलिए ये वेजिटेशन का कार्ड था वहाँ पे कि ग्रीनरी वगैरह बहुत होगी, जस्ट बारिश पड़ी होगी तो ग्रीनरी एंड ऑल, मतलब ये वाला ऐसा होगा कि पेड़ पौधे बढ़ने का जो सीजन होता है ना वो वाला सीजन होगा। तो जून हो सकता है सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। एंड आंट, हाँ वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो आप दोनों शादी के दिन एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगे उसमें आंट आया है। तो आप दोनों एक दूसरे के जो रिचुअल्स एंड ऑल कर रहे हो, जो वर्ब्स ले रहे हो एक दूसरे के साथ, वहाँ पे आप बहुत सिंसियर हो एक दूसरे के साथ। आपको पता है कि ज़िंदगी नई है, आप दोनों ज़्यादा एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन न्यू ज़िंदगी की शुरुआत है और आप दोनों इस रिलेशनशिप और इस मैरिज के लिए साथ में हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। आप एक दूसरे को समझने के लिए रेडी हैं। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि एक दूसरे को संभालेंगे और साथ साथ पूरी ज़िंदगी चलेंगे और अचीव करेंगे बहुत कुछ चीज़ें, सक्सेसफुली ज़िंदगी जिएंगे, हार्डवर्क करेंगे, काम करेंगे अपने रिलेशनशिप पे। सो इट्स अ वेरी नाइस सिंसियर रिलेशनशिप, आई कैन से वेरी नाइस। ओके, तो ये कार्ड मैंने, हाँ तो रिलेटिव्स एंड ऑल, देखिए क्लोज, अच्छा चलो क्लोज रिलेटिव्स के कार्ड ये थे, ठीक है। क्लोज रिलेटिव्स मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली मेम्बर्स कैसे फील करेंगे, तो उनके लिए बर्ड आया है वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। ओके, सो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि बाबा शादी के दिन के लिए आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स ने बहुत इंतज़ार किया होगा कि कब मेरी बेटी या बेटे की शादी होगी। तो बहुत ही वो जो इंतज़ार के बाद जो उनका सपना पूरा हो रहा है, वो इवेंट वो बहुत ही अच्छे से देख के आपकी अपने आँखों में भर लेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे खुशी के आंसू भी लग रहे हैं आपके क्लोज कह रही हूँ मैं, मदर फादर जो भी शादी हो रही है जिनकी, उनके मदर फादर में खुशी के आंसू दिख रहे हैं, या फिर वो बैठ के सब फील कर रहे हैं, देख रहे कि अच्छे से शादी हो रही है, बड़ा इवेंट हो रहा है। सो इस पल के लिए ऐसा फीलिंग होगा उनके मन में कि इस पल के लिए हम लोगों ने सालों से इंतजार किया है, फाइनली मेरा बेटा या मेरी बेटी नई जिंदगी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रेड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे अंदर से, तो उनको लगेगा एक नई जिंदगी। और आप दोनों की फैमिली बहुत ही मतलब जो खर्चा भी है ना, तो शादी का जो भी है बहुत ही अच्छे से दोनों मिलके हैंडल करेंगे। यहाँ पे 50-50% मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ कम नहीं पड़ने देंगे, ठीक है। भले ही अच्छे से कैलकुलेट करके लोगों को कुछ कम नहीं पड़ने देंगे, सबका आशीर्वाद लेना है, सबकी मन खुश करने हैं। ये वाली फीलिंग्स एकदम ट्रेडिशनल फीलिंग मुझे आपके मम्मी पापा के, दोनों के मम्मी पापा के दिखाई दे रही है, या क्लोज रिलेटिव्स की दिखाई दे रही है। सो बहुत ही टाइम भी यही होगा जहाँ पे बारिश होने वाली हो और वेजिटेशन एंड ऑल होता हो, और ये शादी के बाद बहुत ही अच्छी चीज़ें आएगी क्योंकि पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आने वाला है। तो ये दोनों फैमिलीज के क्लोज रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं पता होगा, ठीक है। अभी बाकी रिलेटिव्स के लिए लास्ट कार्ड्स हैं ब्रिज, तो इसलिए मैं बोल रही थी गाइज ब्रिज बहुत आ रहा है। सो थोड़ा सा कष्ट करना पड़े शायद आपके रिलेटिव्स को, बहुत दूर है
में बोलते बोलते आएंगे शायद, ठीक है। और कैंडल और बहुत कम्युनिकेशन होता रहेगा शायद। अरे कहाँ है, हम लोग पहुँच गए, कहाँ पे है लोकेशन एग्जैक्टली, ये सारा मुझे दिख रहा है। तो पता नहीं कौन सा यूनिक लोकेशन आप ढूंढने वाले हो, बट दैट्स इट गाइस, बहुत थक गई मैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा रीडिंग था, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी बातों के साथ मैंने आपको बता दिया। सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड आप ऐसे लग रहे हो, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ एन्जॉय योर मोमेंट। बेस्ट होने वाला है आपकी शादी का दिन, ठीक है। तो टेंशन मत कम लीजिए और एन्जॉय ज़रूर कीजिए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं ऐसे ही आपके लिए आती रहूँगी। और नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ओके, आगे की लाइफ, शादी की बाद की लाइफ कैसी होगी, ये वाला रीडिंग होगा। तो उसका नोटिफिकेशन आने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला बुके का कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, इनके लिए रीडिंग है पाइल नंबर 2 कि आपका शादी का दिन कैसे होगा, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने प्री शफल्ड करे हुए हैं कार्ड्स, ओके। तो हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स आपके शादी के दिन क्या होगी, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स, आपकी पर्सन के फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर क्या होंगे, डेकोरेशन, लोकेशन, ओवरऑल सब कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि प्री शफल कार्ड मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। मुझे बहुत बड़ा मज़ा आया आपकी शादी का दिन देख के, तो चलो आपको भी दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड वॉट एवर द अदर थिंग्स आई गेट, आई ट्राई टू टेल यू, ओके। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। देखिए गाइस, तो ये तो लुक्स के लिए हैं, और चलिए आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले हैं। आपकी शादी के दिन में आपके दिल और दिमाग में क्या चलने वाला है, ठीक है। सो देखिए, पहले तो 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड तो यही बताता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो यू आर कन्फ्यूज्ड कि भाई लहंगा देखो, अगर आप लड़की हो देख रहे हो तो लहंगा देखूँ या मेकअप देखूँ या लोगों से मिलूँ या मेरे सब हैंडल करूँ, क्या करूँ, क्या, ऐसा मेरे को सिचुएशन दिख रहा है। तो ये फैंटेसी वाला डे होता है, इट्स लाइक अ फैंटेसी, ओके। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि अरे मेरी तो शादी हो रही है। आपको लग रहा होगा कि आप सपने में हो, आपकी शादी का दिन फाइनली आ गया एंड यू आर इन ड्रीम्स। आप सपना तो नहीं देख रहे, ये वाली सिचुएशन होगी आपकी, दिल दिमाग में ये सब चल रहा होगा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे आया है, तो 6 ऑफ पेंटेकल्स इज ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करोगे। आप अपने रिलेटिव्स और जो भी मिलने आए हैं, या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस के रिलेटिव्स, उन सब के साथ अच्छे से बिहेव करने का कोशिश करोगे और सबको हेल्प करोगे, सबके साथ बात करोगे, सबको पूछोगे कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, आपको कोई ज़रूरत है क्या। भले ही आप खुद की शादी हो रही है, लेकिन आप यू विल बी एबल टू यू विल ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस। आपके दिमाग में बैलेंस, दिल और दिमाग में बैलेंस ज़रूर होगा। आप ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि अरे मेरी शादी का दिन फाइनली आ गया, लेकिन इट्स लाइक दिल दिमाग में आपकी ये सोच तो ज़रूर होगा कि हाँ मैं बैलेंस में रहूँ। आप थोड़े से सेटिस्फाइड होंगे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल्स का बहुत ही बैलेंस एंड बहुत ही मैच्योर टाइप की एनर्जी रहेगी आपके दिल एंड दिमाग में कि हाँ आई एम गोइंग टू सेटल डाउन, एक बैलेंस मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन गुड। मैं अकेली थी, अभी मुझे कोई तो ज़िंदगी चलने के लिए कोई इंसान मिल गया है। तो वो सारी खुशियाँ मुझे आपके दिल दिमाग में दिखाई दे रही हैं आपकी शादी के दिन। सो यू विल फील वेरी बैलेंस कि हाँ नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स कंप्लीशन, ठीक है। 6 नंबर पे आ रही हो अभी। हार्मनी, लव, रिलेशनशिप्स, फैमिली, इस सब के बारे में आपकी सोच चल रही है। यू विल बी समवेयर वेरी सेटिस्फाइड इन योर मैरिज डे, ठीक है। सो वाह, वेरी नाइस। एंड 9 ऑफ पेंटेकल्स, दैट इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड, ओके। तो आपको कहीं ना कहीं क्वीन की तरह फील होगा, ठीक है। और एक भी कार्ड है जो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, बट इट्स लाइक कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये वाला फीलिंग मुझे लग रहा है। यू विल बी सो हैप्पी। आपकी खुशी से आपकी स्माइल
बंद ही नहीं होगी, आप बस स्माइल ही करते रहोगे आपका पूरा दिन, आप बहुत ही चहकते खुशी से और स्माइल करते रहोगे। एवरीवन इज गोना ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, ओके। कोई आपको थोड़ा भी काम नहीं करने देगा, दे विल ट्रीट यू लाइक मैम, मैम बोल रही हूँ, बेटी आप यहाँ बैठो। और आपके जो होने वाले इन लॉज वगैरह होंगे वो भी आपको बहुत केयर करेंगे, बहुत उन्होंने बहुत ज्वेलरीज और कपड़े आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, वो आपको पेडेस्टल पर बिठाएंगे, यू नो। तो मुझे ये भी वाइब आ रही कि आप अगर लड़की हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाइब आ रही कि आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके घर में लड़कियां नहीं होंगी, तो लड़कियों को बहुत प्यार करने वाले होंगे, ये ना, हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हमारे घर में आ रही है। तो अगर आप लड़के हो जो अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो इट्स लाइक इनके घर में लाइक ना हमारा बेटा मेरे घर में आ रहा है, ये मेरा दामाद राइट, दामाद नहीं है, एक बेटा हमारे घर में आ रहा है। सो इतना पेडिस्टल पर आपको बिठाएंगे, आपके जो भी फ्यूचर इन लॉज है, जो भी फैमिली रिलेटिव सारे, मतलब आप सिर्फ बैठो, आपको सिर्फ सजा धजा के बिठाएंगे, आपको थोड़ी भी शादी की चिंता करने नहीं देंगे और थोड़ा भी काम करने नहीं देंगे, आपको आराम से बिठाएंगे और दे आर लाइक इट्स योर डे, एंजॉय इट कम्प्लीटली। और यू विल फील लाइक पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसा दिख रहा था कि वो लोग भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से यू नो चांस मतलब देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है शादी में और, लेकिन आप में मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है। यू आर वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम, आपको कोई कुछ करने नहीं दे रहा है, बस सजा धजा के बिठाया है एंड आप बस देख रहे हो, यू नो, स्टेज पे बैठे और आप देख रहे हो। स्टेज होगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि यू विल फील वेरी काम, यू विल जस्ट एन्जॉय योर डे। आपको बस यू नो सिर्फ हंसना है और आपकी मुस्कान रुकते नहीं रुकेगी, इतनी खुशी आपको होगी। दैट्स सो स्वीट राइट। तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली यू नो वाइट कपड़े हैं, तो बहुत लोगों की यहाँ पे क्रिश्चियन वेडिंग भी हो सकती है, ठीक है। सो बहुत ही एक खूबसूरत सा गाउन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी और रस्में मुझे यहाँ पे दिख रही है, नहीं ऊंचाई पे कुछ बांधा होता है उसको टच करना है, ऐसी कुछ रस्म स्पेसिफिकली हो सकती है। डेकोरेशन वगैरह बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। हर्ब्स वगैरह यूज़ किए होंगे शायद आपके आसपास, मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तो दिल दिमाग की बातें हैं, तो दिल दिमाग में तो आप बहुत ही खुश हो, सेटिस्फाइड हो, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, जैसे आपको चाहिए था सब वैसे ही हो रहा है। आपको क्वीन की तरह या किंग की तरह बिठाया गया है, सजाया गया है। यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंटेंट फीलिंग लग रही है मुझे यहाँ पे, वेरी नाइस। ओके, अभी चलते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। ये तो आपके दिल दिमाग में चल रहा था, तो बिहेवियर कैसा होगा। तो बिहेवियर में भी देखिए गाइस, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, इसलिए मैंने कहा कंटेंट वाली फीलिंग कि यू विल बी सो मच सेटिस्फाइड, मतलब जितना आपने चाहा था ना उससे ज़्यादा ही मिल रहा होगा, उससे ज़्यादा ही अच्छा आपका शादी का इवेंट बन गया होगा, उससे जैसे आपने आपका फ्यूचर स्पाउस चाहा तो उससे बेटर ही आपको फ्यूचर स्पाउस मिला होगा। आपको उनकी फैमिली वगैरह बहुत प्यार करती होंगी और वो तो बस आपको बिठाएंगे। आपका बिहेवियर कैसे रहेगा, सो यू विल फील लाइक अ क्वीन, यू विल बी सो हैप्पी कि आपकी बातों से और मुस्कान से लोगों को पता चल जाएगा। 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड गाइज, एंड वो बिहेवियर में आया है, मतलब आपका बिहेवियर अगर ऐसा है कि आप बहुत खुश हो, विश फुलफिलमेंट में हो, तो सच में दिमाग में भी आपके वही है और बिहेवियर में भी आपके वही है। सो गाइज दिस इज अ वंडरफुल। चलिए पाइल नंबर 1 में इट्स लाइक दे आर वेरी सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यहाँ भी मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही है। वेरी नाइस गाइज। अभी आपके पति यू नो पति या पत्नी जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनकी भी देख लेते हैं, उनके दिल दिमाग में सब क्या चल रहा है, ठीक है। सो यस, दिल दिमाग में देखिए आपके फ्यूचर स्पाउस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, क्योंकि यू नो बहुत ही अर्थी एंड फिक्स्ड साइंस की मुझे वाइब आ रही थी। पेज ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, तो उनका कैसे होगा, ही विल बी लाइक, आप उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो ही इट्स लाइक वो भी बहुत खुश होंगे कि आपसे उनका रिश्ता जुड़ा है या फिर आप उनकी ज़िंदगी में आ रहे हो, आप दोनों की एक नई शुरुआत हो रही है। सो ही इज़ वेरी वेरी डिपेंडेबल, वेरी लॉयल पर्सन, ही इज़ सो सिंसियर कि देखिए पेज ऑफ पेंटाकल कितनी प्यार से वो उस कॉइन की तरफ देख रहे हैं, तो वो भी आपको इतने ही प्यार से देख रहे होंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में ये बता रही हूँ मैं आपको कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको बहुत ही प्यार से देखते होंगे कि यार मैं तो कितना नसीबवान निकला, मेरे को इतनी अच्छी बीवी है, इतना
इतना इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, दे विल बी सो हैप्पी टू गेट टू हैव यू इन देयर लाइफ, और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और इट्स लाइक एक इनोसेंट सा बच्चा होता है ना, जिसको सीखना होता है। चलो समझिए एक बच्चे को ड्राइंग बहुत पसंद है और उनके पेरेंट्स ने उनको ड्राइंग क्लास लगा दी, तो उस पहले ड्राइंग क्लास को कितना एक्साइटेड होके जाएगा कि यस मैं ड्राइंग सीखूंगा, मेरा न्यू क्लास है, मैं आगे से ड्राइंग की क्लासेस करूंगा, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाऊंगे। तो वो जो सपने एक बच्चा बुनता है ना, तो वैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस की शादी के दिन की फीलिंग से वाओ, मुझे ये बहुत ही अच्छी फ्यूचर स्पाउस मिला है, लाइफ पार्टनर मिला है, मैं इनके साथ बहुत अच्छी लाइफ बिताऊंगा या बिताऊंगी। तो वो सपने देख रहे हैं, दे आर वेरी होपफुल फॉर देयर न्यू लाइफ। एंड आपके साथ ये मुझे मतलब डोमिनेंस वाली या ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। ही इज़ लाइक ही इज़ ऑल्सो न्यू, यू आर ऑल्सो न्यू। तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि हम दोनों साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन शादी के दिन तो आपको बहुत ही प्यार से देखने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस। वेरी लकी। दूसरा कार्ड है हाँ एस ऑफ पेंटेकल्स। सो गाइज ही विल बी सो हैप्पी टू हैव यू इन हिज और हर लाइफ। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, बहुत ही ज़्यादा खुश है आपके रिश्ते की वजह से, ठीक है। तो ये लव कम अरेंज हो सकता है गाइज, ओके। यस, ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है। तो बहुत खुश हैं जो भी उनको आपकी उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उनको बहुत खुशी हुई है, उनको एक सॉलिड ऑफर लग रहे हो आप, ठीक है। मतलब उनके मन में ये फीलिंग है शादी के दिन में कि आपसे अच्छा कोई और पार्टनर उनको मिल नहीं सकता था, ये फीलिंग है उनके लाइफ में, ठीक है। ही इज़ वेरी हैप्पी वॉट एवर एस ऑफ पेंटाकल इज़ अ न्यू शुरुआत, ओके। एक ऐसी अबंडेंट और प्रॉस्परस जिंदगी की शुरुआत की होपफुलनेस उनकी आंखों में दिख रही है। ही इज सो, दिस इज अ कार्ड ऑफ सिक्योरिटी कि बाबा एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई और ये अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत खुश हूँ। यही अपॉर्चुनिटी मैंने मांगी थी और वो मुझे मिल गई है ना। ये थिंकिंग आपके पार्टनर के दिमाग में भी है, आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, विश फुलफिलमेंट ऑन ऑल। गाइज यू बोथ आर वेरी हैप्पी विथ योर मैरिज एंड वेरी हैप्पी डे फॉर यू गाइज। एक नई शुरुआत करना, एक नई सफ़र के लिए आप रेडी हो और बहुत होपफुल हो, और वेरी नाइस एक्चुअली। ये तो होगा थिंकिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। और कोई कार्ड, हाँ ये भी कार्ड आया था, 8 ऑफ पेंटेकल्स। सो ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड, ओके। ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड, ही इज़ सो होपफुल और सो लॉयल कि इनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इनको कभी दुख में नहीं डालूंगा। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ये सोच रहे होंगे आपको देख के शादी के दिन कि इनको मैं कभी दुख में नहीं डालूंगा, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो हम दोनों साथ में ये सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं इनको सब देने की कोशिश करूंगा, मैं पूरा 100% अपना दे दूंगा, इनको सारी खुशी मिले इसके लिए। वाओ गाइज यू आर सो लकी। ओके, सो ये था उसके बारे में। तो चलो देखते हैं कि इनका बिहेवियर के लिए, हाँ बिहेवियर के लिए गाइज। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसके लिए क्या किया है बिहेवियर के लिए, देखिए आपके बिहेवियर में ये कार्ड आया था क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और इनके बिहेवियर में किंग ऑफ पेंटाकल्स। वाओ। सो यू विल बी अ परफेक्ट कपल, ओके, यू विल बी अ परफेक्ट कपल। और आप दोनों को आपके रिलेटिव्स एंड ऑल ऐसे बिहेव कराएंगे ना कि वाह व्हाट अ रिलेशनशिप गाइज। मतलब आप दोनों इतने कंटेंट, इतने खुश हो एक दूसरे के साथ में कि आप दोनों को भी यही लग रहा है कि इनसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता, अच्छा ऑफर मेरे लिए आ ही नहीं सकता। ये पेंटाकल लेके खुश हैं, देखिए ये दोनों जो पेंटाकल लेके खुश हैं, मतलब ऐसा है कि किंग ऑफ और क्वीन ऑफ और किंग ऑफ पेंटाकल्स का ये कार्ड ऐसा बताता है कि जो भी एम्पायर उन्होंने खड़ा किए, यहाँ जो भी प्रॉस्पेरिटी या जो भी पैसा धन दौलत इनके पास है वो बहुत खुश है उससे। दे आर द किंग एंड क्वीन ऑफ देयर एम्पायर, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स में हो चुका, फिर डिपेंडेंसी में हो चुका, लॉयलिटी में हो चुका, तो सारी बातों में आप दोनों एक दूसरे की तरफ इतने खुश हो और इतने सेटिस्फाइड हो कि आपकी देखो आंखों में भी दिख रहा है कि मतलब आई एम हैप्पी नाउ। ये वाली जो फीलिंग आती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, वो वाली दिन देखिए दोनों के चेहरे पे एटीट्यूड है। सो गाइज यू आर मेड फॉर ईच अदर। मुझे तो मेड फॉर ईच अदर एक ही वर्ड आपके लिए सही लग रहा है,
क्योंकि देखिए इनके बिहेवियर में भी किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, आपका बिहेवियर कैसा होगा शादी में, तो आपका भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आप दोनों के बिहेवियर में वो दिखेगा, जो आपकी सेटिस्फैक्शन की जो दिल में जो बातें हैं कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम गेटिंग एंड वेर एवर आई एम गोइंग, तो वो दोनों की बिहेवियर में दिखेगा। सो वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस। ओके एंड ये स्कूल हाँ चले, ये तो बिहेवियर की बातें थी, ठीक है। अभी देखते हैं कि आप अपनी शादी में कैसे दिखोगे, ठीक है। सो आप अपनी शादी में कैसे दिखोगे, जो देख रहे हो ना आप आपकी शादी में कैसे दिखोगे, तो देखिए आप आपके मेकअप और कपड़ों के लेके ना बहुत परेशान होने वाले हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप आपकी शादी में बहुत खुशी के आंसू जो कहते हैं ना, जो क्या विदाई जो कहना है ना, उसमें बहुत रोने वाली हो, क्योंकि आप शायद घर के लाडले हो सकते हो, इकलौते हो सकते हो, या फिर घर के छोटे हो सकते हो जो आप देख रहे हो, ठीक है। इकलौते का फीलिंग आ रहा है ना, इकलौते हैं तो आपकी मम्मी डैडी ने आपको बहुत पलकों पे बिठा के बड़ा किया होगा, या फिर आप बहुत ही सारे रिलेटिव्स में बहुत ही फेवरेट थे, तो आपका रोना धोना तो बहुत होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े दूर जा रहे हो। लेकिन वो सारी वाइब्स मुझे एक्चुअली नहीं आई कि आप शादी के बाद दूर जाओगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेरेंट्स को छोड़ना पड़े, ये सारी मुझे लग रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, इतने खुश हो आप कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। सो आई कम्प्लीटली कैन अंडरस्टैंड एंड एनीवन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक वो खुशी के आंसू आ जाते हैं, पूरे सारे इमोशंस बह जाते हैं, ठीक है। तो वो वाला फीलिंग लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। लुक्स की अगर आप कैसे दिखोगे उसमें ये वाला कार्ड आया है, तो मुझे इस कार्ड से मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि आप अपने कपड़े और मेकअप और को लेके थोड़े परेशान लग रहे हो मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने जैसे प्लान किया था वो वैसे आपकी ड्रेस बनी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो, थोड़ा बहुत। हाँ गाइज, डोंट बी एंग्शियस अबाउट इट, बट इस नहीं तो ये एंग्जाइटी आपके मन में बहुत रही होगी शादी के दिन तक, ठीक है, कि सब ठीक से होगा कि नहीं, मेरा लहंगा बनेगा कि नहीं, मेरे कपड़े बनेंगे कि नहीं, मेरा कुर्ता, अगर आप लड़के हो तो मेरी शेरवानी ठीक से बनेगी कि नहीं, ये सारी फीलिंग्स, मेरा मेकअप सही से होगा कि नहीं, ये सारी फीलिंग्स लग रही है। लेकिन आप दिखोगे कैसे, तो आप दिखोगे ऐसे। 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। सो मतलब सारे लोग आपको देखे ना बहुत खुश होंगे। इट्स लाइक बहुत ही लाविश सा लुक दिखाई दे रहा है मुझे। अगेन क्वीन ऑफ पेंटाकल से भी बहुत ही लाविश सा लुक दिखाई दे रहा है मुझे। तो हो सकता है ग्रीन और येलो कलर्स हो सकते हैं, बहुत कलरफुल एंड बहुत अच्छा आपका लहंगा होगा। मुझे लग रहा है कि आपका पूरा जो लहंगा, मतलब जो लड़के भी हैं, तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा जो आपका आउटफिट है ना, मुझे एक ही कलर का लग रहा है, ठीक है। मतलब होता है ना कि अगर लड़कियां हैं तो पूरा शरारा, एक ही गाउन विथ सेम कलर, और उसमें दुपट्टा अलग कलर, या फिर ज्वेलरी अलग कलर, या फिर आप लड़के भी हों तो आपकी शेरवानी या कुछ एक ही स्पेसिफिक कलर। और वो कलर भी कैसे होंगे पता है, क्रीमिश, देन थोड़े से ग्रीनिश, देखिए ऐसे वाले, ठीक है। सो ऐसे कलर, लेकिन एक ही कलर में पूरा आउटफिट बनाया हुआ है, और उसमें कुछ ऐसे दुपट्टा या फिर ऐसे जैकेट या ऐसे कुछ मुझे थोड़ा सा बहुत अलग कलर का लग रहा है। और उसी के हिसाब से आपका मेकअप, ठीक, देखिए इसकी भी मेरे पे आई शेडो पे बहुत ध्यान जा रहा है। तो आपके मेकअप आर्टिस्ट जो होगी ना, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होंगी, जो भी होंगी। आपकी हेयर स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी, बहुत यूनिक होगी हेयर स्टाइल, ज्वेलरी एंड मेकअप। और बहुत ही ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स मुझे लग रहे हैं आपके कपड़ों में और आपके मेकअप में, और ओवरऑल आपके स्टाइल में यूज़ होने वाले हैं। बहुत ही लैविश जो भी है लुक होगा, ठीक है। एंड तीसरा कार्ड ये आया है थ्री ऑफ पेंटाकल्स। तो देखिए गाइज, यहाँ पे कैसे 3-3 लोग लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके जो कपड़े हैं वो बनाने के लिए 3-3 लोग लगे हुए हैं, और आप बैठे होंगे बस। एक कोई आपका हेयर कर रहा है, एक कोई आपका मेकअप कर रहा है, एक कोई आपके कपड़े संभाल रहा है। देखिए गाइज, यही वाली फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के मुझे, ठीक है गाइज। तो बहुत ही ज़्यादा लोग लगने वाले हैं, पूरी टीम होगी आपके लुक्स में अच्छा फील कराने के लिए। तो आपके कपड़े, मेकअप एंड एवरीथिंग इज वेरी लैविश एंड यू आर गोइंग टू लुक ऑसम, ठीक है। अभी देखते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं
वो and one more card is remaining, sorry, how can I forgot this, yes, so see guys, fairy ointment the site, आप इतने ब्यूटीफुल लगोगे गाइस, ओ माय गुडनेस, सो कलरफुल, आपको ना फेरी की तरह बना के लाएंगे, सो कलरफुल एंड सो देखिए, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मेन आउटफिट एक ही कलर का होगा, लेकिन उस पर बहुत ही कलरफुल जैकेट, दुपट्टा, या फिर अगर लड़के होंगे तो वो ऊपर वट एवर गाइज, तो उसमें एक कोट टाइप ऊपर ऐसे कोई आपको बना के दिया जाएगा। मेकअप बहुत कलरफुल होगा, ठीक है। शायद आपके कपड़े बहुत सिंपल लैविश हो, एक ही कलर के, और मेकअप बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसा मुझे कॉन्ट्रास्ट में आपके स्टाइलिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ओम का भी बना हुआ है, तो हो सकता है आपके आपका टैटू हो, या फिर ऐसा कोई बहुत ही ट्रेडिशनल बट मॉडर्न ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देने वाले हैं आपको, बहुत खूबसूरत लगने वाली हैं आप। इट्स लाइक पूरी की पूरी जो भी आपके हॉल में या जहाँ पे भी शादी होगी, सब लोग सिर्फ आप ही को देखेंगे। आप ये जो आपकी शादी की फ़ोटो है ना, ज़िंदगी भर देख के इतनी खुश होंगे ना, क्योंकि आपका लुक ही अलग बन गया होगा उस दिन, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल यू आर गोइंग टू लुक, आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स गाइस, यू आर गोइंग टू बी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अभी देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे दिखने वाले हैं। तो वो भी ऑब्वियसली किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड था ही, तो मतलब पूरे लैविश, बहुत भर भर के कपड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक्सपोजर है या फिर बहुत मॉडर्न है। जैकेट्स, दुपट्टे, लहंगा, बहुत ही भर भर के एंड फुल लेंथ वगैरह मुझे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लैविश लुकिंग। एंड हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स में कुछ अनकन्वेंशनल बातें होंगी, ठीक है। सो कपड़े तो बहुत सारे होंगे, थोड़ा फंकीनेस मुझे इनके कपड़ों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, एंड वो क्या करेंगे, वो अपने मेकअप और हेयर ड्रेस जो भी स्टाइलिस्ट होंगे उनको ये कर देंगे कि कहते हैं ना क्या यार, उन्हीं को वो सरेंडर कर देंगे कि भाई जो करना है करो, बस मैं अच्छा दिखना चाहिए, कार्टून नहीं दिखना चाहिए, ऐसे बोल के पूरा सरेंडर कर देंगे। और ये भी ऐसे दिखेंगे ना कि जब इनकी एंट्री होंगी ना, पूरा हॉल शॉक में चला जाएगा। अब दोनों यार क्या करने वाले मुझे ज़रूर बताइए। लुक्स में आप इतना कुछ थोड़ा मुझे कोऑर्डिनेट करके ऐसा कुछ लुक बनाने वाले हैं आप दोनों की, ये थीम भी हो सकती है, क्वीन एंड किंग की थीम भी शायद आप रख सकते हो, और शायद उन्हीं की तरह आप कपड़े भी पहनो। और आपकी पर्सन के लिए देखिए ये कार्ड निकला है, तो यहाँ पे ग्रिड का कार्ड आया है, मैं शफल करी थी तो मुझे डेविल का कार्ड भी दिख रहा था, इसलिए मुझे कैप्रिकॉन की वाइब आ रही है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस कैप्रिकॉन हो या टॉरस वर्गो हो सकते हैं। ग्रीन आई मीन द फिक्स्ड साइंस हो, और साइंस हो सकते हैं। और इनके मुझे लग रहे हैं, देखिए अनकन्वेंशनल में क्यों कह रही थी, यहाँ पे देखिए मुझे स्पाइक्स, कुछ अनकन्वेंशनल हेयर स्टाइल और स्पाइक और समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, ठीक है, ऐसा वाला लुक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मे बी एंजल्स डेविल्स का थीम हो सकता है, समथिंग डिफरेंट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू डू, लेकिन आप दोनों बेहतरीन दिखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, जैसे आपकी मम्मी डैडी, आपके फ्यूचर पार्टनर की मम्मी डैडी, भाई बहन, करीबी जो फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, फेयर मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे कोई पर्सन है जिनके ग्रे या ब्लॉन्ड या वाइट हेयर हो, ठीक है। तो बहुत ही मुझे ये पर्सन जो है बहुत ही नर्चरिंग वाले लग रहे हैं, तो बहुत ही फादर इन लॉ से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। लिली स्पिरिचुअल लव, तो आप दोनों के पेरेंट्स जो है, फैमिली मेम्बर्स जो है, बहुत ज़्यादा खुश होंगे स्पिरिचुअली, मतलब सेटिस्फैक्शन होगा, एक बहुत खुश होंगे। और भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे होंगे आपकी शादी में
कि चलो इतनी अच्छी फैमिली मेरे बच्चे को या बच्चे को मिल गया, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हो सकता है कि शादी को आते वक्त भी आप भी कोई रिचुअल करके आओ जिसमें भगवान को बहुत मानते हो, और उनको देख के ही आप आगे आओ, यू नो, ये आपकी रिचुअल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वो सब दिख रहा है, गुड न्यूज़, ठीक है। तो हो सकता है शादी के टाइम में ही आपको कोई और भी गुड न्यूज़ मिल जाए आपके पेरेंट्स को, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के क्लोज रिलेटिव्स में से किसी को गुड न्यूज़ मिल सके, बहुत कुछ अच्छी बातें होने लगे जैसे ही आपकी शादी हो रही होगी, ठीक है। एंड हाँ, आप दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स को थोड़ा पैसों के मामले में थोड़ा टेंशन होगा, क्योंकि इतनी लाविश शादी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसों पे ध्यान देना, पैसों के कैलकुलेशंस बहुत करे होंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा आप दोनों के पेरेंट्स ने आपकी शादी में। यहाँ भी मुझे फर्स्ट पहल भी मुझे ये दिख रहा था कि जो देख रहे ना हस्बैंड वाइफ, वही खुद से ज़्यादा इनिशिएटिव करके तैयारी करने वाले। आपके इसमें मुझे लग रहा है आपके पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ही सब तैयारी करेंगे, तो उनको थोड़ा पैसे का भी देखना पड़ रहा होगा, मैनेज करना पड़ रहा होगा शादी में, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स है, ठीक है। स्टार देखिए, गारंटेड सक्सेस, तो वो बहुत खुश होंगे और उनको ऐसी ही शादी चाहिए होगी जैसी आपकी हो रही होगी, तो दे विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो आपके क्लोज रिलेटिव्स विल बी वेरी हैप्पी, वन ऑफ देम विल, थोड़ा सा तो देखिए पैसों के मामले में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलता रहता है, इनके पैसे देना, इनके पैसे, वो तो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत लैविश और अच्छी शादी होगी और दोनों आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। अभी लेट मी सी क्या कार्ड्स हैं, ठीक है। आपके जो बाकी रिलेटिव्स रहते हैं ना, जो पहचान वाले, मामा, बुआ, मासी, उनके इसमें विश बोर्न, ठीक है, विश ग्रांटेड, तो वो भी बहुत खुश होंगे आपकी शादी के लिए, और वो भी देख के ये सोच रहे होंगे अरे वाह कितने अच्छे रिश्ते मिल गए इनको, तो ऐसे वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखिए समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, तो पता नहीं गाइस, यू नो, बुआ की बेटी एंड समथिंग, वो कोई एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं शादी में अननेसेसरी, तो कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो स्टूपिडली बिहेव कर रहा होगा, इग्नोर इट, ओके, होता रहता है शादी में। और यस, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, सो बहुत आपने मेहनत की होगी, तो आपके रिलेटिव्स एंड ऑल है वो खुश होंगे, जो भी खाना एंड एवरीथिंग जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया होगा उनके लिए, वो उससे बहुत खुश होंगे और अच्छा माहौल बना रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपकी डेकोरेशंस एंड जो जहाँ पे शादी हो रही है उसकी वाइब्स कैसे होंगी, उस जगह की वाइब कैसी होंगी, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो पिकॉक का कार्ड आया है, सो मैसेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट गाइज, एक्चुअली मैंने डेकोरेशन के लिए किया था, तो ऑब्वियसली बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, तो ज़्यादा मतलब यू नो स्टेटस दिखाने के चक्कर में ज़्यादा खर्चा तो नहीं मत कर लेना, तो ये तो आपके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कलरफुल होगा जो डेकोरेशन होगा ना, मुझे कलरफुल कर्टन्स, पैटर्न्स, और हो सकता है पिकॉक ग्रीन या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाया जाए, उनके कर्टन्स एंड एवरीथिंग, हो सकता है पिकॉक के कोई डिज़ाइंस भी हो, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन में डेकोरेशन में आया मुझे, देन कैमल आया गाइस, ओके। तो दिस वाज द फर्स्ट कार्ड एक्चुअली टू कम, सो प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स, ओके। तो हो सकता है आपकी ना समर सीजन में होगी शादी, हो सकता है, ठीक है, मई अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे धूप दिखाई दे रही है, मतलब फील हो रहा है मुझे शादी के दिन में बहुत धूप होगी, और डेजर्ट का एरिया भी हो सकता है, मे बी यू आर ऐसे कोई लोकेशन कंट्री में देख रहे हो आप, ऐसे कोई प्लेस में कर सको, दूर होगा शायद, ठीक है, दूर होगा, तो वो सब आपको अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड लाइटनिंग, ठीक है, तो आप मैसेज को मत देखिएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग एंड डेकोरेशन एंड यू नो स्पार्कलिंग जैसी लाइटनिंग होगी, डीजे टाइप, ऑन ऑफ ऐसे वाली कुछ इफेक्ट्स आपने डाली होंगी, तो धूप में भी वो लाइटिंग्स रखी होंगी, तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रकाश दिस इज़ अ मराठी वर्ड आई गेस, बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग, चमचमाहट दिख रही, स्पार्कल्स एंड एवरीथिंग होगा, फ्लावर्स, ओके, सो बहुत सारे फ्लावर्स एंड हैप्पीनेस होंगे, सो बहुत ही अच्छा प्लेस होगा, फ्लावर, बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स एंड कर्टन के साथ आपकी डेकोरेशन हो सकती है, करी हो, और बास्केट, ठीक है। सो हमारे में यू नो मराठी शादियों में ये कंसेप्ट होती है, जिसका नाम मैं अभी जस्ट भूल गई गाइस, जब ये कार्ड देखा तभी मुझे पता था,
वो ना डेकोरेशन के सामान बनाए रखे होते हैं टेबल पे। सो ये भी मुझे दिख रहा है। तो देखिए बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड एंड मेरिट, तो जो लोग भी आएंगे उनकी खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करेंगे आप। डेजर्ट्स सब, बहुत डेजर्ट्स आया मुंह में, तो खाना पीना सब अच्छा सा करोगे आप। और आपने, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने अपनी क्रिएटिविटी से बनाई हुई चीज़ें भी बहुत रखी होंगी, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, हैंड, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव से बहुत हेल्प मिलेगी और ये सब डेकोरेशन एंड ऑल करने में। एंड बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इन द वे। सो ये अगेन मुझे ये मैसेज आया, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की शादी के टाइम आप दोनों के में से किसी का प्रमोशन होते हुए, या फिर आप दोनों के जो क्लोज फैमिली हैं उनको कुछ गुड न्यूज़ आते हुए, उनके घर में कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए, आपकी शादी के दिन में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनाई ज़रूर दे सकती है। ठीक है, सो एंड व्हील। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत लग रही है शादी के दिन में। शादी का जो प्लेस होगा उसके लिए ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है। ठीक है, सो यस, ट्रैवल दिख रहा है, थोड़ा दूर दिख रहा है प्लेस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड लैविश डेकोरेशन दिख रहा है आपकी शादी में। यस, अगेन लोकेशन के बारे में मैंने जो पूछा तभी द चैरियट का कार्ड है, तो रोड ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, सो हो सकता है आप डोली वगैरह लाओगे, उस वैसी आपकी एंट्री होगी। घोड़े हैं तो बारात प्रॉपरली हो सकती है आपकी। ठीक है, लाइटिंग्स के साथ गाड़ी वगैरह सजा के कोई व्हीकल या फिर लिटरली घोड़ों पे आपकी बारात हो सकती है। एंड द व्हील, ठीक है, तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये गाना मुझे इसी कार्ड के बाद में समझा, आई मीन या मुंह पे आया है। ठीक है, सो यू विल फील इन क्लाउड नाइन्स। ठीक है, एंड रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पता नहीं उसका मूड ख़राब हो गया, हमारी बिल्डिंग का जो डॉगी है उसका मूड ख़राब हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, तो देखिए द व्हील मुझे ये बताता है कि you will really feel like cloud nines and wheel चक्रास, ऐसे कोई डेकोरेशन हो सकते हैं आपके इसमें, जहाँ पे कोई सर्कुलर चीज़ें बहुत आपने यूज़ की हो, कोई रिंग्स और एवरीथिंग। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पार्किंग के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आई डोंट नो बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता होगा, सब लोगों को शायद गाड़ी वाड़ी से आना पड़े, अपनी गाड़ी लेके आनी पड़ी, तो आपको पार्किंग एरिया बहुत बड़ा होगा आपकी शादी में कहीं ना कहीं, ये मुझे लग रहा है व्हील्स एंड एवरीथिंग से। और ऊंचाई पे होगी कहीं आपकी शादी, बहुत बड़ा टावर या बहुत ऊंचाई पे, जो लोकेशन है ना जहाँ पे आपकी शादी की वॉव्स या रिचुअल्स होंगे ना, वो थोड़ी से हाइट पे होंगे। ठीक है, सो आपको शायद ऊपर जाना पड़े, लिफ्ट यूज़ करनी पड़े, गाड़ी यूज़ करनी पड़े वहाँ जाने के लिए। ठीक है, यस, ये वाले कार्ड्स देख ली हैं मैंने। ठीक है, अभी ये जो आपके रिलेटिव्स आएंगे ना, सॉरी, आप दोनों एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे आपके शादी में। ठीक है, सो ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस हेड, तो जैसे किंग ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, गाइस उसी से मुझे पता चल गया था आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार एंड रिस्पेक्ट से ट्रीट करोगे शादी के दिन में भी और बाद में भी, बट ऑब्वियस वो मैं अभी देख पा रही हूँ। तो शादी की बात के लिए मैं रीडिंग ज़रूर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, नेक्स्ट रीडिंग वही होगी। सो ऑब्वियसली आप दोनों को पता चल गया होगा कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, तो बहुत ही ज़्यादा खुश एंड हैप्पी फील करोगे, एक दूसरे को बहुत ही प्यार से फील कराओगे, ट्रीट कराओगे शादी के दिन। एंड यू बोथ विल बी वेरी एक्साइटेड। ओके, एन एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है। एंड हाँ, मुझे ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, जो गुड न्यूज़ के कार्ड्स आए थे ना, उससे मुझे ये पता चल रहा था कि अपनी हनीमून के लिए कहीं पे प्लान किया होगा। ठीक है, और हनीमून की बुकिंग्स या कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि आप उस टेंशन में रहोगे, लेकिन जैसे शादी के दिन में ना आपका वो पैकेज पूरा बन जाएगा और आपके जो इवेंट प्लान कर रहे हैं हनीमून एंड कोई ट्रिप का, तो वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे देंगे उसके बारे में कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सेट है, आपकी ट्रिप जैसे प्लान हुई है वैसी होने वाली है, या फिर कुछ और एडिशनल आपको पता चल जाए। तो यू बोथ विल बी वेरी एक्साइटेड एंड एक्साइटिंग इवेंट। ठीक है, तो गॉन्ग, ठीक है, सो तो डीजे वीजे भी बहुत रहने वाला है शायद आपकी शादी में। एंड फ्लैग, ओके, सो
डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो आप बहुत ध्यान रखोगे कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको थोड़ी सी भी कमी ना पहुँचे, तो आप बहुत ही पर्टिकुलर होगे इसके बारे में। आप दोनों एक दूसरे के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करोगे कि आपको आपके सामने वाले पर्सन का गलती से भी इंसल्ट या उनका मन दुखाना नहीं है, आप दोनों के मन में रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट करोगे, बहुत केयरफुली। हम फ्लैग को कैसे केयरफुली ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को शादी में ट्रीट करोगे, ख्याल रखोगे। एंड यू नो आप उनके कपड़े ठीक करना या फिर कोई मेकअप ये हुआ है तो अरे वो थोड़ा मेकअप सही कर लो, ये बताना कि लोग आएंगे देखेंगे, तो वो सब के बारे में। तो वाओ, वेरी नाइस गाइज, व्हाट अ लवली रीडिंग। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। और शायद मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि जब मेरी दीदी को पता चला कि मैं मैरिज डे की रीडिंग कर रही हूँ तो उसने ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग बनाई है। इसका नाम भी है संध्या। सो दिस इज संध्याज आर्ट मैरिज डे के लिए, ठीक है गाइज। ओके, सो देखिए इतनी ही ब्यूटीफुल आपकी शादी भी होगी। वाह, व्हाट अ लवली मैरिज डे। ओके गाइज, सो एंजॉय तो आप ज़रूर करेंगे, बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे और शादी की वजह से बहुत ही खुश होंगे। तो और क्या सुनना है आपको, सभी तो सुन लिया आपने, ठीक है। सो यस, अगर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। इसके आगे मैं शादी की बाद की जर्नी के बारे में रीडिंग बनाने वाली हूँ कि शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे ट्रीट करेंगे, फैमिली कैसे होगी एंड ऑल। तो उसका रीडिंग आने के लिए, उसका नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफाई कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको समझते रहे जब मैं डालूँ तब। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये क्राउन वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट वेलकम टू यू, ठीक है। तो आपका है पाइल नंबर 3 और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपका मैरिज डे कैसे होगा। तो उसमें बहुत डिटेल मैंने प्री शफल रिकॉर्ड किए हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग देखेंगे कि जो देख रहे हैं उनके फीलिंग्स कैसे होंगे शादी के टाइम, आपके स्पाउस के फीलिंग कैसे होंगे, आप दोनों कैसे दिखोगे, आपके क्लोज रिलेटिव्स और बाकी वाले रिलेटिव्स, लोकेशन एंड डेकोरेशन के बारे में बहुत कुछ निकाले हैं कार्ड्स। लेट्स सी, बट बिफोर मूविंग देखिए गाइज, जब मेरी दी को पता चला कि मैं मैरिज डे का रीडिंग करने वाली हूँ तो उसने ये ब्यूटीफुल सा इमेज बनाया हुआ है। वाओ, व्हाट अ लवली इमेज। हर नेम संध्या, सो दिस इज संध्याज आर्ट। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस गुड नोट। ओके, लेट्स सी। सो फर्स्ट विल सी आपके फीलिंग्स, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपकी शादी के दिन को, ठीक है। सो ठीक है, तो ये 3 कार्ड से बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी शादी लेट हो रही हो, ठीक है। जब कभी भी होगी थोड़ी सी लेट होगी, शायद आपका एज हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है, 30 अबव हो सकता है गाइस, सबके लिए नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसी बात होगी कि शादी के लिए अपोजिशन हो सकता है, या फिर लव मैरिज के चांसेस बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो वो हो सकता है, तो आप डटे रहे और आपने अपने पेरेंट्स के साथ बात की, आप डटे रहे, उनको आपने तसल्ली दिलाई कि नहीं, आई विल बी हैप्पी विथ हिम और हर, हुएवर यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये ना एक छोटू सा बैटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो शादी लेट होना या फिर टाइम लगना या फिर थोड़ा सा अपोजिशन मिलना, ये सारी चीज़ें, लेकिन आप दोनों डटे रहें। और स्पेशली आपके लिए हैं तो आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हो गया था आपका एक मोड पे कि क्या मैं सक्सेसफुल कर पाऊंगा, ये रिलेशन कर पाऊंगी या नहीं, ये मैरिज रिलेशनशिप, बट आप डटे रहे और उसी का आपको मिला है जो भी है कि द मैजिशियन का नेक्स्ट कार्ड है। तो आपकी शादी के दिन आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा
फाइनली आई डिड इट, ओके, फाइनली आई डिड इट। मैजिशियन का कार्ड है ये। ही इज लाइक यस, मतलब मैजिक करके वो मैजिशियन का कैसा एटीट्यूड रहता है, यू नो, राइडर वेट में तो वो बहुत ऊपर हाथ करके यू नो वॉन लेके खड़ा है, इसके सामने सब है, उसने मैनिफेस्ट किया था वैसे उसका फाइनली हो गया। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, थोड़ा सा यू नो बहुत ज़्यादा एक्चुअली ट्राई करना पड़ा ये चीज़ होने के लिए, लेकिन एट द एंड आपने मैनिफेस्ट कर लिया। सो नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, ओके। इस कार्ड से इस कार्ड में गए हो आप, ठीक है। सो यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड फाइनली यू आर फीलिंग यस आई डिड इट टाइप ऑफ एनर्जी। देन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली सो आपको कंप्लीशन की फीलिंग आ रही है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी थोड़ी लेट शादी हो रही है तो फाइनली यू विल बी लाइक फाइनली द डे हैव कम, मैं फाइनली लाइफ पार्टनर मिलेगा, सोलमेट मिलेगा मुझे जिसके साथ मैं ज़िंदगी का सफ़र चलूँगी। तो एक कंप्लीशन की फीलिंग आ रही है, ठीक है। बहुत लंबी साइकिल की बाद जब कोई काम हो जाता है बहुत सालों के बाद, तभी आपको जो फीलिंग आती है वो फीलिंग मुझे आपके दिल दिमाग में दिख रही है। सो द वर्ल्ड, द कंप्लीशन का फीलिंग आया हुआ है। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ, मतलब एक जो मेहनत की या अकेले रहने की अपनी साइकिल कंप्लीट कर लिया, अभी आप न्यू साइकिल स्टार्ट करने वाले हो जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहोगे, ठीक है। सो ये वाले आपके दिल दिमाग में थे। अभी देखते हैं आपके बिहेवियर को कैसा होगा, ठीक है। आप दिल दिमाग में तो बहुत कुछ चीज़ें होती है, लेकिन बिहेवियर कैसा होगा उसके लिए हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यू विल बी सो कॉन्फिडेंट, सैसी एंड यू नो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा आपका। आपको देखिए लोगों को लगेगा वाओ शी हैव फाइनली डन इट, वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखाई देगा। एंड बहुत सैसी सी फीलिंग रहेगी। यू आर लाइक यू नो आपने अपनी मन की मतलब अपनी मन की, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुश्किलों से ही सही जूझकर आपने जीत कर ली और आपका मैरिज का डे फाइनली आ गया है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, पैशन, एनर्जी, कॉन्फिडेंट बोल चुकी हूँ ना मैं ऐसा वाला कार्ड है। सो ये हैप्पीनेस आपके चेहरे पे दिखाई देगा, लोगों को भी वो कॉन्फिडेंस, वो तसल्ली आपके यू नो बिहेवियर में दिखाई देगी। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। सो आप बहुत ही खुशी से और लविंगली सबसे बातें करोगे। आपके फ्यूचर इन लॉज भी शादी में अवेलेबल आई मीन होंगे ही, तो उनसे भी बहुत अच्छे से बातें करोगे। बिहेवियर बहुत ही अच्छा कर, यू नो नर्चरिंग बिहेवियर आप रखोगे, बहुत ही खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। अभी देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो फ्यूचर, हाँ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल दिमाग में क्या चल रहा है उसके लिए कार्ड्स है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो देख रहे हैं कि फाइनली आपने जंग जीत ली, ठीक है। आपको देख के ये सोच रहे होंगे फाइनली हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड का फाइनली मिलन हो गया। सो यू विल बी वेरी क्लियर, ही योर स्पाउस, द जो भी है फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, जो शादी के दिन इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सो ही और शी विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो आप डटे रहे होंगे शायद, और या फिर यू नो आपको बोला जा रहा होगा अरे आपकी तो एज हो गई, अभी तो क्या पता होगी कि नहीं, यू नो लोग ऐसे बोलते होंगे, लेकिन यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं, अगर मैं रुका हूँ, मैं किसी ऐसे वैसे रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, तो फाइनली मुझे कोई ना कोई सोलमेट मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस आपका जीत दिखाई दे रही है। या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हो और आपको सपोर्ट नहीं हो रहा होगा या मिल रहा होगा, या फिर आपके जो रिलेटिव्स या फिर ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं, तो फाइनली आपने वो जंग जीत ली। यू विल बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स कि बहुत ही क्लैरिटी दिख रही है आपके माइंड में कि यस यही मुझे चाहिए था और फाइनली आई हैव डिड इट, ओके। सो वो स्ट्रिक्टनेस, वो डिसिप्लिन एंड वो मेहनत एंड उसके बाद में वो प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल दिमाग में दिख रही है मुझे, ठीक है। इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो देखिए गाइज मैं एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी यू नो बात हुई है। यस, बिहेवियर कैसा रहेगा उसके लिए यू नो एम्प्रेस एंड द नाइट ऑफ कप्स, और आप में भी अगर बिहेवियर कैसा रहेगा उसमें आपके लिए कौन से कार्ड्स आए थे, आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
एंड द नाइट ऑफ कप्स आया था, और आपके हस्बैंड का भी बिहेवियर नाइट ऑफ कप्स आया है, ठीक है। सो अब दोनों नर्चरिंग के लिए जैसे एक दूसरे को भी ट्रीट करेंगे और बाकी लोगों को भी ट्रीट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के इन लॉज का ध्यान दोगे, सबकी बातें सुनोगे, बहुत ही नर्चरिंग एंड काइंड। आपकी देखिए आपकी स्पाउस में तो द एम्प्रेस और द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत नर्चरिंग तरीके से लोगों को पूछेंगे कि आपने खाना खाया है नहीं, एंड एवरीथिंग, ओके। सो वो सब मुझे दिख रहा है। एंड सारी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एंड बहुत ही मैच्योरली सब चीज़ें हैंडल करते हुए विथ लव एंड विथ स्माइल ऑन देयर फेस, यू नो, बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही पैशनेट ऐसा कॉम्बिनेशन बिहेवियर लग रहा है आपके पर्सन का। एंड चलिए तो अभी देखते हैं कि आप आपके शादी में दिखोगे कैसे, ठीक है। सो आपके लुक्स के लिए मैंने ये 2 कार्ड और वो 1 कार्ड निकाला है। लेट्स सी शादी में दिखोगे कैसे, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके। सो आई एम रियली सॉरी, पहले मैं इस कार्ड से स्टार्ट करूंगी। दिखोगे कैसे शादी में, तो देखिए करेज का कार्ड आया है। एंड यहाँ पे ना मुझे उनकी सिर्फ आंखें और बाल वही दिख रहा है, ठीक है। तो करेज का कार्ड मुझे ये बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सिंपल रखोगे आपका लुक, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी इनर ब्यूटी पे उतना भरोसा है, ठीक है। कोई भी देख रहा हो, लड़की या लड़का, बट यू विल बी लाइक यू नो आई एम इनफ, आई डोंट नीड दैट मच, यू नो, बहुत ही ज़्यादा खर्चा मुझे इस शादी में नहीं दिख रहा है। एक्चुअली पहले 2 पाइल ऐसे थे कि खर्चा एंड ऑल बहुत अच्छे से तगड़ी शादी, लेकिन यहाँ पे बहुत सोच समझ के आप दोनों कर रहे हो शादी। कोर्ट मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं बताऊंगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन ये जो 3rd पाइल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से लोग हो सकते हैं कोर्ट मैरिज कर लें, सिंपल शादी कर ले, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना या फिर अपने लुक्स पे, मेकअप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। सो आप कैसे दिखोगे शादी में, तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर लुक, योर इनर एंड नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो वो करेज दिखाएंगे आप कि जो भी आपकी रियल स्किन है वो लाइट के सामने आए। और ज़्यादा मुझे यहाँ पे नहीं मेकअप एंड ऑल लग रहा है, यू नो, एकदम नॉर्मल आप बोलोगे मेकअप भी करो, या कपड़े भी बहुत ही नॉर्मल आप वेयर करोगे, ठीक है। एंड ये दोनों 2 कार्ड भी वही बताता है, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव डन। सो थोड़ा सा यू नो एक साड़ी या एक नया सा ड्रेस डाल के, ज़्यादा कुछ मेकअप या ना करके, आप यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विथ योर लुक, ओके। तो ऐसा रहता है ना कि बहुत लोगों का, अरे मुझे ये भी चाहिए था, मुझे वो भी चाहिए था, मुझे हाईलाइट चाहिए, मुझे ये वाली ज्वेलरी चाहिए, वो चाहिए, वैसे ऐसा आप नहीं ज़्यादा करोगे मुझे लग रहा है। आप जितना भी मिले, जो भी मेकअप हो, जितने भी अच्छे कपड़े मिले, उसमें खुश रहोगे आप, मुझे ऐसे दिख रहा है। एंड डेथ, रीबर्थ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर होगा। आप खुद को थोड़ा बहुत तो चेंज करोगे, लेकिन यू नो आप थोड़े से हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो खुद से। बट शादी के दिन हैवी मेकअप या ज़्यादा बड़ा यू नो डिज़ाइनर लहंगे और ऑल नहीं दिख रहे, बहुत सिंपल बट लैविश लुक रहेगा आपका, ठीक है। सो चलिए आपके हस्बैंड का देखते हैं वो कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। सो ही विल बी इन सेलिब्रेशन मोड, ही विल बी सो हैप्पी, ओके। दिखने कैसे वाले हैं उसके लिए हमारे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ पेंटेकल्स एंड दिस कार्ड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए वो भी बहुत सिंपल, मुझे क्या लग रहा है पता है, आपके ना बड़े बड़े लहंगे, बड़े बड़े सिंपल से बट बहुत अच्छे से आपके स्पाउस के बारे में बता रही हूँ कि बिग कोट और ब्लेजर, ऐसे तो लेंदी रहेंगे उनके कपड़े, बहुत ज़्यादा उसमें फैशन या ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एकदम बेसिक बट यू नो बहुत ट्रेडिशनल वाला लुक मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का लग रहा है, ठीक है। और वो मुझे लग रहा है कि सिंपल रहेंगे आप दोनों के कपड़े, और थोड़ा बहुत मैचिंग भी करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके, आप फ्यूचर स्पाउस के कपड़ों से थोड़ा मैचिंग करो, बट बहुत सिंपल लुक रहेगा आपका, ठीक है। सो आप शायद ऐसे डिज़ाइन कराओ कि ज़्यादा खर्चा भी ना हो, थोड़ा सा मैच भी हो जाए, और आप लोग ही ऐसे होंगे कि ज़्यादा ओवर द टॉप
ओवर द टॉप करना आपको पसंद नहीं होगा शायद, ठीक है। और आपके हस्बैंड के लिए ये वाला कार्ड निकला है। सो थंबलिना एक्सपेक्टेशन, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखोगी नहीं। इनका भी देखिए बहुत ही ब्लू एक सिंपल कलर का कपड़ा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक ही वन कलर ऑनली, ऐसा कुछ आप करने वाले हो, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल एलिगेंट लुक रहेगा, एलिगेंट स्टाइलिश बट सिंपल। कुछ ज्वेलरी या फिर कलरफुल या फिर ऐसा कुछ मुझे आपके स्पार्कलिंग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों की भी इसमें, ठीक है। सो ये हो गया। अभी देखते हैं हम लोग कि आप दोनों शादी में एक दूसरे को कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। सो एक दूसरे के लिए देखिए द स्टार, ओके, ग्रांटेड सक्सेस। हाँ, आई एम गोइंग टू टेल यू वन इंटरेस्टिंग। सो यस, कार्ड गिर गया है। सो मैं बोल रही थी कि यू नो जंग जीत लिया ऐसा कुछ, तो ग्रांटेड सक्सेस मतलब यू विल बी सो लॉयल, एक दूसरे को आप ऐसे ही ट्रीट करोगे कि फाइनली शादी हो रही है, सक्सेस मिल रहा है ना, एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को दोगे शादी के दिन, ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने की बातें या वो वाली फीलिंग आप दोनों के बिहेवियर में एक दूसरे को यू नो दिखाई दे रही है। विश बोन, देखिए अ विश ग्रांटेड, तो आपको लगेगा आप दोनों एक दूसरे को ऐसा ट्रीट करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए विश थे, ठीक है। आप ऐसा ही, यही चाहिए, ऐसा ही नहीं यही हस्बैंड या यही वाइफ चाहिए, ये आप दोनों एक दूसरे को चाहते होंगे, आपने विश किया होगा, आपने प्रे किया होगा कि मुझे यही इंसान मिले, ठीक है। और आपने उसके लिए झगड़ा भी किया होगा या फिर लव मैरिज जिनका है उनका, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आपने विश किया होगा वैसे ही पर्सन आपको मिले हैं और वो आपके बिहेवियर में आएगा। तो आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करोगे, बहुत ही लविंगली ट्रीट करोगे कि हाँ यू आर द ओनली वन, और आप उस बात की रिस्पेक्ट करोगे कि फाइनली भगवान ने, आपकी पॉजिटिविटी ने आपको इस पर्सन को दे दिया है। सो यू विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड म्यूचुअली लविंग टू ईच अदर, बहुत केयर करोगे आप एक दूसरे की, आई कैन सी दैट। और देखिए गाइस सो मच इंटरेस्टिंग, यू नो यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पे आया है डार्क मैन डीलिंग्स विद द रिलेशनशिप विद द डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ हेयर, एंड देखिए डार्क वुमन, ओके। सो डोंट गो विद द यू नो कलर और एनीथिंग, वो मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन यू नो इट्स अ पेयर, लाइक क्वीन एंड किंग जैसे आते हैं, इट्स अ पेयर, ओके। सो गाइस आप दोनों कैसे ट्रीट करोगे एक दूसरे के लिए, इसमें पेयर आया है, तो मतलब ओ माय गुडनेस। तो आप दोनों भी हो सकते हो, आपकी पर्सनालिटी यू नो डैशिंग, स्मार्ट, हाइटेड, डार्क ऐसे हो, ठीक है, विटिश कलर वगैरह हो। आई रियली लव दैट कॉम्प्लेक्शन एक्चुअली। सो दोनों की जोड़ी, हाँ मुझे एक बात और कहनी है कि यू विल बोथ लुक कंपैटिबल इन योर मैरिज, ठीक है। तो इसके लिए मैं कह रही थी कि आप दोनों एक शायद कुछ प्लान करो, सिंपल सा क्लॉथ का कुछ यू नो बनाओ आप दोनों, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन कुछ करो, कुछ मैचिंग करो और ऐसे कुछ डिज़ाइन करो कि सिंपल बट यू नो यू शुड बी कंपैटिबल। आपका मेन फोकस ये रहेगा कि कंपैटिबल हम दोनों एक दूसरे को दिखने चाहिए, ना कि मैं अच्छा दिखूं या तुम अच्छी दिखो। इट्स लाइक कंपैटिबल दिखने की कोशिश करोगे और वो आपके बिहेवियर में भी आएगा। यू विल बी अ परफेक्ट मैच, यही आपके बिहेवियर में भी दिखेगा। तो जो है वो दिखेगा मन में, राइट। सो आप वैसे ही बिहेव करोगे। सो वाओ, व्हाट अ ग्रेट लवली मैच, यू आर बोथ मेड फॉर ईच अदर। और आप अगर लव मैरिज करके खुद जंग जड़ के लोगों का ना सुन के, अगर अपनी मन की सुन के एक दूसरे के साथ आ रहे हो, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एक्चुअली, यू हैव डन अ राइट डिसीजन, ओके। अभी देखते हैं आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है ना, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपकी शादी में, ठीक है। सो हॉर्स शो, गुड लक, ओके। सो दे विल, ठीक है। देखिए क्या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स एंड ऑल अपोज करते हैं, बट कम्युनिटी के डर से या फिर यू नो जो पूरा रिलेटिव्स का पूरा बड़ा सा रिलेशनशिप सब देखना पड़ता है उनको। तो लेकिन जब फाइनली वो रेडी हो जाएंगे, वो दिल से ब्लेसिंग देंगे आप दोनों को। सो गुड लक देंगे अपनी तरफ से, ठीक है, कि आप शादी कर रहे हो तो अभी हमारे मन में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप शादी करने की डिसाइड भी कर लोगे और बहुत ही हैप्पीली गुड लक देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, ये मुझे दिख रहा है। सो बहुत खुश होंगे आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स मतलब आप दोनों की मम्मी डैडी सिबलिंग्स, वो एकदम क्लोज रिलेटिव, अपनी फैमिली, ठीक है। सो वो बहुत खुश होंगे, गुड लक देंगे, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे आपको, ठीक है। हैमकॉक टेकिंग वेकेशन फिजिकली एंड मेंटली, देखिए गाइस ये भी आया है एंड दूसरा कार्ड ना ये भी आया है, जग
लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। ओके, सो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लेट शादी हो रही है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स भी लाइक फाइनली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी बेटा या बेटी की शादी करने की, वो कर दी है हमने। उनकी ऐसा लगेगा कि इनके सर पर से बहुत ज़्यादा बोझ उतर गया है, ठीक है। प्लीज़ गाइज, जो बोझ उतर गया है मतलब ऐसा नहीं है, इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट्स को बहुत मन में फील होता रहता है कि बेटा या बेटी की शादी करनी है, तो वो एक फीलिंग इनके दिन आपके क्लोज पेरेंट्स के इसमें रहेगी कि हाँ फाइनली मेरे बेटा या बेटी को कोई उनकी ज़िंदगी चलने के लिए मिल गया है। सो दे विल बी सो मच रिलैक्स। इट्स लाइक कि चलो अपना काम तो हो गया, अभी हम अपनी ज़िंदगी आराम से बिता पाएंगे, रिटायरमेंट ले सकेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। सो बहुत मुश्किलों के बाद अपने बेटा या बेटी के हाथ थामने के लिए कोई मिल गया है, सो अब हम लोग रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि यार मेरी सारी इच्छाएं कंप्लीट हो गई, अब वो वाली फीलिंग आपके पेरेंट्स की आ रही है। दैट्स सो स्वीट ऑफ देम। ओके, एंड वन मोर थिंग, हाँ ऐसा भी कोई बंदा होगा ज़रूर, ठीक है, रूस्टर एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो आप दोनों में से तो इसी पर्सन की वजह से शायद हो रही होगी नोक झोंक, या फिर कुछ जिनकी लव मैरिज है तो इनको इग्नोर करने को बोल रहे हैं, तो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। सो अभी लेट्स सी, हाँ जो ये तो क्लोज रिलेटिव्स के बारे में था। जो बाकी वाले रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, अंकल मौसी दादा बुआ एंड ऑल, उनके बारे में, उनके फीलिंग्स एंड ऑल कैसे रहेंगे, तो यू विल रिसीव गिफ्ट। सो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और कुछ ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट भी मुझे मिलते हुए दिख रहा है, ओके, आपके रिलेटिव्स की तरफ से। सो दे विल हेल्प यू अ लॉट। देन है चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी तकरार की वजह से या फिर किसी नोक झोंक थोड़ी सी मेरे को दिख रही है यहाँ पे। सो दैट पर्सन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड ही वॉज क्रिएटिंग अ ट्रबल, सो ही मे लीव। ओके, थोड़ी बहुत तकरार एंड ऑल दिख रही है, बट दैट पर्सन लीविंग समवन, आपकी ज़िंदगी में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो बस अपने नाम के लिए थे आपकी ज़िंदगी में, और नहीं पसंद आया तो चले जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ लाइक जिनकी वजह से रुकावट हो रही थी वो चले गए, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। नोकझोंक की वजह से बात नहीं करेंगे, शायद वो शादी के लिए नहीं आएंगे। सो थोड़ा सा ड्रामा दिख रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट, छोटा ही है, ज़्यादा मैटर करने की चीज़ नहीं है। देन ग्रेप्स, ओके, सो टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो आपके जो बाकी के रिलेटिव्स हैं बहुत एंजॉय करेंगे आपकी शादी में, ओके। तो यस, तो हाँ, तो बहुत लोगों के लिए कोर्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं वो मैंने डेकोरेशन एंड लोकेशन के लिए निकाले हैं, शादी की डेकोरेशंस लोकेशन कैसे होंगी, तो इसमें इन कार्ड्स में मुझे एक तो आपके स्पाउस के जो क्वीन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स थे उसमें भी मुझे लग रहा था बहुत लीगली आपकी शादी हो जाएगी, कोर्ट में साइन कर ली थोड़े से लोगों, या फिर थोड़े से लोगों के साथ घर में ही शादी कर ली, ऐसे वाले। और जब मैं लोकेशन डेकोरेशन के लिए देख रही थी तभी वो मुझे थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट सिग्निफिकेंट लगने लगा, क्योंकि देखिए फ्लैग का कार्ड है फर्स्ट, तो फ्लैग का कार्ड मुझे ये बता रहा है फिलहाल तो कि देखिए जैसे कोर्ट कचहरी के ऊपर फ्लैग्स लगे होते हैं, किसी लीगल इंस्टीट्यूट के ऊपर फ्लैग लगे हुए होते हैं, तो ये मुझे ऐसा फीलिंग दे रहा है कि आप लीगली साइन कर लोगे, एंड आपको ऐसा रहेगा कि सिंपल एंड स्वीट होनी चाहिए शादी, ठीक है। सो इस कार्ड की वजह से मुझे इस फाइल में ये फीलिंग आ रही कि आपकी शादी बहुत सिंपल एंड स्वीट रहेगी। बहुत लोगों की तो कोर्ट मैरिज होगी, बहुत लोग तो शायद बहुत कम लोगों के साथ ही शादी करेंगे, ठीक है, ज़्यादा रिलेटिव्स एंड ऑल नहीं बुलाएंगे। सो यस, तो लोकेशन एंड ऑल एंड नेस्ट दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है गाइस कि आप दोनों की किसी के गांव में ये शादी हो, ठीक है। नेस्ट मुझे ये वाली फीलिंग दे रही है कि गांव में और रिलेटिव्स के घर में, या मम्मी ओरिजिन जहाँ पे होता है ना अपना, वहाँ पे जाके बहुत ही वो कहते हैं ना जब हम लोग अपनी लाइफ से बहुत बोर हो जाते हैं तभी गांव चले जाते हैं, इट्स लाइक आपको अपनेपन की
एक फीलिंग आती है नेटिव प्लेस पे जाके, तो वो वाली नेटिव प्लेस वाली फीलिंग यहाँ पे इस कार्ड से मुझे आई। नेक्स्ट तो बहुत कम लोगों के साथ घर में ही, या फिर किसी रिलेटिव्स के ही जगह पे, या फिर बहुत पास वाली लोकेशन पे। पहले दो पाइल्स में मुझे यहाँ दिख रहा तो दूर है और डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप बहुत बड़ी बड़ी जगह पे, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे से घर पे या छोटी सी जगह पे जो बंद है, नेस्ट की तरह अपने घर की तरह फीलिंग देती हूँ आप दोनों को, वो वाली फीलिंग है, वैसी कोई जगह होगी, ठीक है। और एक अगेन देखिए गाइज, बहुत ही सक्सेसफुल होगा जो भी आप छोटी सी जगह देखोगे, गांव देखोगे, जो भी है, घर देखोगे या छोटा सा हॉल ले लोगे, छोटा ज़्यादा नहीं, तो उसमें अपने ही लोग होंगे आपके इसमें, और वो बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ डर हो कि छोटी जगह है सब मैनेज होगा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे बहुत सक्सेसफुली और आप लोग आपके ही लोगों के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे बहुत हद तक ये भी लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक पेरेंट की नेटिव प्लेस में हो सकता है, ठीक है। ट्री अगेन यहाँ पे देखिए, पहले दो पाइल में मुझे डेकोरेशन एंड लोकेशन के लिए ऐसी चीज़ें आ रही थी जहाँ पे कुछ डेकोरेशंस की बातें, फ्लावर्स, फायर क्रैकर्स, ऐसा कुछ दिख रहा था। लेकिन आपके इसमें ना बहुत लोग, नेस्ट, फैमिली की फीलिंग आ रही है। ट्री ओके, अफेयर्स विथ योर फैमिली। सो अगेन बहुत कम लोगों के साथ जो आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं, उन लोगों के साथ आप शादी करोगे। आपके लिए लोकेशन, आपके कपड़े, आपका मेकअप या फिर बड़े बड़े खाना पीना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। खाना पीना तो ज़रूर होगा क्योंकि आपने बहुत केयर की है, बहुत ही प्यार से, नर्चरिंग वे से आप सबको पूछोगे, लेकिन सिंपल सा होगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगी। तो ट्री मतलब आपने फैमिली मेम्बर्स को लेके उनकी, ना कि अपनी चीज़ें और अपनी एन्जॉयमेंट पे आप ध्यान दोगे, बट लोगों के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में ध्यान दोगे, उनकी केयर करोगे, उनको सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, उनकी सब जो भी मतलब उनकी देखभाल ठीक से हो रही कि नहीं, वो सब मुझे दिख रहा है। और छोटी सी सिंपल सी बट आपके रिलेटिव्स का आप पूरा ध्यान दोगे। खाना पीना उनके लिए तो होगा ही, बट ज़्यादा खर्चा आप अपने आप पे नहीं करोगे, वो रिलेटिव्स पे ज़्यादा आप डालोगे, ठीक है। बहुत केयरिंग, बहुत सिंपल, हैप्पी, स्वीट सी शादी मुझे लग रही है, ठीक है। ब्रेड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो आप दोनों ही बहुत लॉजिकल सोचने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे को कमी है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप दोनों बहुत लॉजिकल सोचने वाले इंसान हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक रिच है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहोगे कि बहुत सिंप्लिसिटी से शादी हो, क्योंकि खाना बचे और ज़्यादा वेस्टेज ना हो, इस सोच वालों में से आप हो सकते हो। दैट्स ग्रेट गाइज। सो आपकी इसी सोच की वजह से लोगों, शादी के दिन भी लोगों को यही रहेगा, और आगे की प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को सोचते हुए आप आपकी शादी प्लान करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड ये है सन, ठीक है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। तो भले ही दिखावा या स्टेटस या फिर पैसे उड़ाना, इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों की हैप्पीनेस और वेलबींग की तरफ ध्यान देने वाले ज़्यादा लग रहे हो। केयर करना, लोगों को कुछ ऐसा गिफ्ट देना, रिटर्न गिफ्ट जो उनको बहुत अच्छा लगे, उनको यूज़फुल हो। रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लहंगे, साड़ियाँ, ये देने से बेटर आप ऐसा कुछ दोगे जैसे कि वो रहता है ना कि ऐसे ग्रीटिंग्स जिसमें सीड्स होते हैं और वो वेस्ट नहीं होते हैं, ओके। ऐसे ग्रीटिंग्स आते हैं जिनसे पेड़ पौधे बन सकते हैं, ऐसा कुछ रिटर्न गिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई छोटा पौधा दे दो, तुलसी का वगैरह। इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड इतना केयरिंग आपका शादी का दिन लग रहा है। बहुत ही लॉजिकल सोचने वाले लोग हो आप, और हैप्पीनेस और वेल बीइंग के बारे में ज़्यादा सोचोगे आप। उनके खाना पीना अगर रखोगे भी, ज़्यादा लैविश तो नहीं करोगे, लेकिन रखोगे भी तो जितने लोग हैं उनको सही से मिले, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, आप उस पर ध्यान दोगे, ना कि टेस्ट, कलर और शो ऑफ नहीं देखोगे। आप सच्चे मन से करोगे जो भी करोगे, लेकिन सिंपल एंड स्वीट करोगे, और सब खुश होके जाएंगे आपके फैमिली से। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ये एनवायरनमेंट के बारे में है, तो एनवायरनमेंट बहुत खुश होगा आपकी शादी के दिन में। आप दोनों तो खुश होंगे ही, एनवायरनमेंट भी बहुत खुश होगा। टॉर्टाइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, ओके। सो अगेन यस, सो इट्स लाइक लोग जब जो आएंगे ना, सो बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी लैविश नहीं की, लेकिन यार बहुत अच्छी थी, ऐसे ही बोल के सब निकलने वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सी हैट, ओके, यू विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल। तो मुझे
अपनी ही शादी में आप ना हो सकता है आप कपड़े बदलो, बहुत सिंपल कपड़े रखो लेकिन कपड़े बदलो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलीजन या कास्ट में डिफरेंट हो, तो इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों तरीके से शादी करो, कोर्ट मैरिज करके या फिर मंदिर में, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे लग रही है। सो इसलिए शायद सिंपल शादी करो, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। और यू विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल्स का मतलब ये भी है कि आप अपनी शादी में भी ध्यान दोगे और जो लोग आए हैं उनके भी पास ध्यान दोगे, और बहुत रिस्पॉन्सिबली एंड सिंपली एंड लविंगली आप लोगों को ट्रीट करोगे, आप अब एक दूसरे को ट्रीट करोगे, ठीक है। एंड येस अ शॉर्ट, देखिए गाइज अ शॉर्ट जर्नी, तो बाकी लोगों के लिए लॉन्ग जर्नी, चैरियट एंड वो सब कार्ड्स आ रहे थे, गाड़ियाँ एंड ऑल दिख रही थी। आपके इसमें मुझे शॉर्ट जर्नी आ रही है, तो लोग यू नो बहुत आप दोनों की जहाँ पे रहते हो ना, आप दोनों पास में रहने वाले लोग लग रहे हो मुझे, दूसरे सिटीज़ एंड इसकी वाइब नहीं आ रही कि होने वाले सोलमेट शायद आपके आसपास ही रहते हैं। एंड आपका जो लोकेशन होगा ना शादी का, वो भी बहुत ही शॉर्ट जर्नी होगी, मतलब विलेज हो सकता है, ज़्यादा दूर नहीं, नदी किनारे, समुंदर के किनारे, बीच एंड डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं लग रही है मुझे, बहुत पास का कोई छोटा सा घर, छोटा सा बंगला या फिर गांव, ऐसा कोई एकदम ऑथेंटिक प्लेस एंड बहुत ही स्वीट एंड सिंपल प्लेस आप ढूंढने वाले हो, ठीक है। ये दो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं मैंने, ये भी देख लेते हैं। येस गाइस, 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो राइडर वेट में 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे कोर्ट कचहरी की वाइब आती है, ओके। सो वो भी हो सकता है कि 3 ऑफ पेंटाकल्स अगेन डेकोरेशन एंड लोकेशन के लिए ही मैंने निकाला था। 3 ऑफ पेंटाकल्स का मतलब क्या है, देखिए आपके फ्यूचर स्पाउस और जो शादी के लिए जो रहता है ना, प्रीस्ट रहता है या फिर गुरुजी रहता है या फिर जो कोर्ट मैरिज के कर रहे हो तो वो साइन करवाने वाला इतनी सिंपल है ना। तो ऑब्वियसली सिर्फ 3 ही लोग नहीं होंगे, लेकिन जो भी लोग होंगे बहुत क्लोज कम्युनिटी के होंगे, ठीक है। ऐसे लोग आप बुलाएंगे नहीं जो शो ऑफ है, फ्रेंड्स है, आई मीन फ्रेंड्स को ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन वही जो करीबी हैं और जो सच्चे हैं, जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं और जिनके बारे में आपको बहुत क्लियर एंड प्योर फीलिंग्स है, उन्हीं को बुलाएंगे। कम लोग होंगे आपके शादी में, दैट इज़ फॉर श्योर। डेकोरेशन के लिए किंग ऑफ कप्स अगेन आया है, बहुत ही पता है यहाँ पे नदी या यू नो वेल भी हो सकती हैं आपकी जो लोकेशन होगी शादी के, उसके इसमें बहुत ही काम फीलिंग आएगी शादी में, जो भी आएगा उनको और आप दोनों को भी बहुत काम वाइब्स होंगी, बहुत शांति से आपकी शादी हो जाएगी। थोड़ा ऑथेंटिक प्लेस होगा, डीजे एंड ऑल मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, शांति से होगी, बहुत ही काम फीलिंग होगी, ठीक है। गांव में यार, गांव में क्यों फीलिंग आ रही है मुझे, गांव में बहुत ऑथेंटिक, खाना भी बहुत ऑथेंटिक टाइप का होगा। एंड 3 ऑफ कप्स अगेन, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स मुझे वही दिखाते हैं, क्लोज कम्युनिटी के लोग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत कम लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों बड़ी बड़ी घराने से हो, ठीक है। सो इट्स होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ की शादी बहुत चुपचाप से हो जाती है, अपने जो विश्वास होता है यू नो उन्हीं सर्कल के साथ चुपचाप से कर लेते हैं, वो वाली भी फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है आप दोनों के घर में कोई ऐसा गवर्नमेंट पॉलिटिशियन हो, गवर्नमेंट हुद्दे पे हो, ऑब्वियसली वो लोग धूमधाम से करते हैं शादी, लेकिन यू नो इट्स लाइक बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग लग रहे हैं मुझे आप, ठीक है। NGO में काम करते होंगे शायद, वो रिस्पॉन्सिबल फीलिंग है आपकी कि ज़्यादा शो ऑफ एंड खर्चा नहीं करना है, सिंपल से रखनी है, जो ट्रस्ट करते हैं उन्हीं को बुला के शादी करवा लेनी है, ठीक है। सो बहुत फ्रेंडली एंड अपनीपन की वाइब है आपकी पूरी शादी में। वाओ व्हाट अ लवली पाइल गाइस। सो पहले दोनों तो थे एकदम डिंजैक शादी, एंड ये वाली बहुत काम स्वीट सिंपल ऑथेंटिक शादी, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। और मैं पूरी मैरिज की जर्नी बना रही हूँ, तो नेक्स्ट मैं ये शायद करूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की शादी के बाद आपकी केमिस्ट्री कैसे होगी, घर वाले कैसे होंगे एंड एवरीथिंग। शादी की बाद की अभी जर्नी भी एक रीडिंग करूँगी, तो उसका नोटिफिकेशन आने के लिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज, ओके प्लीज़। आई रिक्वेस्ट हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलिए, ठीक है। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.